गिरिधारी श्याम बनवारी, सब लोग पुकारो। गिरिधारी श्याम बनवारी,
जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। नंद नंदन मुकुंद मुरारी, नंद नंदन मुकुंद मुरारी। नंद नंदन मुकुंद मुरारी। नंद नंदन मुकुंद मुरारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सब लोग गाइए, सब लोग एकदम पीछे तक। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। पुकारो सब लोग भगवान राम को पुकारो। सीताराम सीताराम, सब लोग पुकारो। सीताराम जय सीताराम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सीताराम 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव ताई गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग थक गए क्या? तो थक गए हो हरि बोल बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण भगवान की, श्री नासिक क्षेत्र की। श्रील प्रभुपाद की, गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद जी के अनंत कृपा से आज हम नासिक क्षेत्र के पंचवटी क्षेत्र के श्री कालाराम मंदिर में बैठे हुए हैं। इस मंदिर में प्रभु रामचंद्र, सीता माई और लक्ष्मण भगवान का मंदिर है, विग्रह है और बहुत सुंदर कलाकृति आपके सामने है। सख्त पत्थर में बनी हुई हिमाड़पंथी तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। ऐसे लगता है कि कई लक्ष्य साल तक ये मंदिर ऐसे ही रहेगा, जिस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है। ये हमारे लिए हमारे पूर्वजों की भेंट है। इस जगह पर जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, ये आपका परम भाग्य है, क्योंकि इसी जगह पर परम भगवान प्रभु रामचंद्र जी, सीता माई और लक्ष्मण भगवान यहाँ पर पर्णकुटी में विराजमान थे। इसकी मैं आपको संक्षेप में कथा बताऊंगा, सब लोग ध्यान से सुनिए। जिसको नींद आएगी वो खड़े हो जाएंगे, जो सोएंगे उसको आप जगाएंगे। हाँ, क्योंकि प्रभु की कथा जो है वो सभी जीवों के कल्याण के लिए है। प्रभु जब पृथ्वी पर आते हैं तो सब जीवों के कल्याण के लिए लीला करते हैं। वैसे उनको अपने दिव्य धाम को छोड़कर यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर सब लोग उनको भूलकर जीते हैं। हाँ, उनको भूलकर, उनको त्याग करके, उनसे विद्रोह करके, जानबूझ के, सोच समझकर उसको छोड़कर यहाँ पर जीते हैं। और उनके धाम में सब लोग बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। स्वेच्छा से अपने आप को समर्पित करके भगवान के प्रेममयी लीला में वो भाग देते हैं। फिर भी भगवान यहाँ पर आते हैं, लीला करते हैं, ताकि हम सब लोग उनके भूले भटके जीव उनकी ओर आकर्षित हो जाए। तो प्रभु रामचंद्र भी ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सब देवता गए और भगवान विष्णु को उन्होंने प्रार्थना किया कि रावण नाम के असुर ने बहुत ही भयंकर हाहाकार मचा दिया है। उनके द्वारा इतना अत्याचार हो रहा है कि पृथ्वी पर अधर्म छा गया है। इसलिए विष्णु भगवान कहते हैं कि हम अभी दुर्वा तृण के रंग के रूप में, मतलब दुर्वा जो होता है ना, वो हरे रंग का होता है,
उसको दर्भांकुर कहते हैं, उस रंग में आएंगे और रावण का वध करके पृथ्वी पर फिर दोबारा धर्म का राज्य स्थापन करेंगे। तो प्रभु रामचंद्र जब उनका जन्म हुआ उसके पहले की कथा आई, शायद आपने नहीं सुनी होगी, सब लोग ध्यान से सुनना। प्रभु रामचंद्र के पिताजी दशरथ महाराज, इनके मित्र थे जटायु, और जटायु इस दंडकारण्य में उनका राज्य था। यहाँ से लेके लंका तक, मतलब भारत के एंड तक जो जंगल है, उसके भाई संपाति और जटायु ये गीत जाति के थे। गीत यानी गिदड़, गीत जाति में उनका जन्म हुआ था, लेकिन भगवान के बड़े भक्त थे ये। और भगवान के आने के पहले उनके पिताजी दशरथ महाराज से उनका बड़ा प्रेम था। तो एक युद्ध में एक बड़ी रोचक कहानी है। दशरथ महाराज के अयोध्या राज्य में शनि का प्रभाव कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि इतना धर्मशील थे राजा, वो इतने यज्ञशील, धर्मशील और सद्गुणी थे, भक्त थे भगवान के, परम भगवान के, कि कालानुसार हर राज्य में शनि महाराज का समय आता है, ये नियम है प्रकृति का। लेकिन इनका इतना धर्म का बल था कि अयोध्या में कभी भी शनि का प्रभाव नहीं हुआ, और शनि भी बहुत प्रसन्न थे। लेकिन एक बार सोचे कि अभी कितनी देर तक नहीं करेंगे, हमारा ड्यूटी है, हाँ हमारे 7:30 का काल सब जगह होना चाहिए। तो शनि ने फिर एक बार अयोध्या पर अपना काल का प्रभाव करने का निर्णय लिया। जब दशरथ महाराज को समझ में आया कि ऐसे होने वाला है, दशरथ महाराज ने शनि पर आक्रमण किया और बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया, और शनि ने अपने शक्ति का प्रहार किया दशरथ के ऊपर। दशरथ महाराज बेहोश हो गए, और ये युद्ध जो था वो आसमान में चल रहा था, अवकाश में। तो उस रथ में से, अवकाश के रथ में से दशरथ महाराज गिर गए बेहोश होकर, और बड़ी तेजी से, गति से पृथ्वी पर आ रहे थे गिरने के लिए। उस समय जटायु ने बड़ी तेजी से, गति से प्रवाहित होकर उनके नीचे जाकर अपने फैले हुए पंखों में दशरथ महाराज को पकड़ लिया, मतलब कैच कर लिया, हाँ? और बड़े प्रेम से उनको पृथ्वी पर लेके आए, उनका सेवा किया, उनको शुश्रूषा किया, होश में लाया। जब होश में आए तो दशरथ जी बोले, क्यों लेके आए मुझे यहाँ पर आप? तो उन्होंने कहा कि आप बेहोश हो चुके थे। तब वो समझ में आया कि जटायु ने कितने कीमती समय पर उनको आके सहायता किया है, हाँ? अगर उस समय उनसे भी, उनके गिरने से भी अधिक गति से अगर वो नीचे नहीं आते तो वो गिरकर उनका देहांत हो जाता। तो इतने गति से नीचे आकर उन्होंने उनको पकड़ा, शुश्रूषा किया, होश में लाया, और फिर दोबारा दशरथ महाराज शनि के सामने खड़े हो गए, सावधान आक्रमण। तो ये उनका साहस देखकर शनि महाराज बहुत प्रभावित हो गए कि मेरे द्वारा, शक्ति के द्वारा प्रभावित होकर बेहोश होने के बाद भी दशरथ राजा में इतनी शूरता है कि वो मेरे सामने दोबारा खड़े हो सकते, someone can stand in front of him। तो बड़े प्रभावित हो गए, और शनि महाराज ने वहीं पर युद्ध कैंसिल कर दिया, मेरा युद्ध नहीं करेंगे, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं और आपके राज्य में हमारा काल नहीं आएगा। तो उस समय दशरथ महाराज ने जटायु को ये वरदान दिया कि जब हमारा पहला पुत्र होगा तो हम उसको आपको भेंट करेंगे। यथावकाश आप जानते हैं ना, दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में उनको खीर प्राप्ति हुई, वो उन्होंने अपनी पत्नियों को बांटी, और प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण जी और भरत और शत्रुघ्न, इनका जन्म हुआ। दशरथ की 3 पत्नियां थीं, एक कौशल्या, उनके द्वारा प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ। कैकेयी द्वारा भरत का जन्म हुआ, और सुमित्रा द्वारा, क्योंकि दोनों पत्नियों ने अपना अपना हिस्सा निकाल के उनको दिया खीर का, तो उनको जुड़वा बालक हुए। क्या नाम था उनका? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इसमें से लक्ष्मण जो थे वो हमेशा राम जी की सेवा में रहते थे, और जो शत्रुघ्न थे वो हमेशा लक्ष्मण जी की, अपने भरत की सेवा में रहते थे। अभी जब जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या नगरी में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि बड़े 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 सालों के बाद में इनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। ये बड़े बूढ़े हो चुके थे।
तो अयोध्या में बड़ा आनंद हुआ। जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारी की जाने लगी। घर घर में दीपक जलाने लगे। घर घर में दीपक और सुगंधित द्रव्य, फूलों की मालाएं लगाई गई, पताका चढ़ाई गई, ध्वजा ऊपर उठाई गई। मैं आपको धोख देना था। वहीं से दीजिए आप। एक तो और मैं 1 सेकंड बस। तो उसके बाद में अचानक सब लोग इतने आनंद में थे, तो उसके बीच में दशरथ महाराज छोटे से बालक को लेकर शहर के बाहर जाने लगे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतना बड़ा उत्सव चल रहा है तो दशरथ महाराज जी बालक को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सब अचंभित रह गए। दशरथ महाराज बालक को लेकर शहर के बाहर गए। साथ साथ में एक बड़ा सफ़ेद रंग का पहाड़ जैसा गीदड़ जो है वो अयोध्या की सीमा पर आकर बैठ गया। अभी ऐसे शुभ अवसर पर गिदड़ का आना बहुत अपवित्र माना जाता है। गिदड़ कभी आते हैं जब किसी का मुर्दा होता है और कोई मर जाता है तो उसको खाने के लिए गिदड़ आता है, उसको बड़ा अशुभ माना गया है। तो अयोध्या के लोग चिंतित हो गए कि गिदड़ भी आ गया, इतना बड़ा पहाड़ जैसा बैठ गया सीमा पर आकर, और उसकी ओर ही लेके जा रहे हैं बालक को। किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। दशरथ जी आते हैं और रामचंद्र भगवान को अर्पण करते हैं गीध को, जटायु को, ले लो। तो जटायु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं पंछी हूँ और ये मनुष्य का बालक है, मुझे पता नहीं इसकी देखभाल कैसी करनी है, तो इसको आपके पास ही रखो, जब बड़ा हो जाएगा तब मैं उसको ले लूँगा। तो फिर दोबारा बालक को लेकर दशरथ जी लौट कर गए। सब लोग प्रसन्न हो गए और तब जाकर दशरथ ने अयोध्या वासियों को एक कहानी बताई कि इसके पीछे क्या रहस्य था। इसलिए जटायु भी वात्सल्य भाव में है, प्रभु रामचंद्र के पति पुत्र के भाव में रहते हैं। 12 साल तक कौशल्या जी, कैकेयी और सुमित्रा जी ने चारों बालकों को गुरुकुल भेजा। बड़ी कम समय में उन्होंने सब विद्याएं प्राप्त कर ली और 12 साल की उम्र में प्रभु रामचंद्र के विश्वामित्र मुनि आए अयोध्या में और उन्होंने कहा कि दंडकारण्य में, चित्रकूट के वन में, सब जगह वनों में राक्षसों का हाहाकार बच गया है, इसलिए मुझे आपके पुत्रों की जरूरत है। मैं राम जी को लेना चाहता हूँ। दशरथ ने कहा तो ये तो बालक हैं, इनको अभी तक शस्त्र भी उठाने ठीक नहीं आते हैं और धनुष्य भी अभी उठाने के लिए उनको ट्रेनिंग चल रही है, इनको आप क्यों लेके जाते हो? मैं मेरी शत्रुओं की सेना लेकर आपके पीछे आऊँगा। उन्होंने कहा कि आपका काम नहीं है वहाँ पर कुछ, आपको लगता है कि आप इन राक्षसों का वध कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। सुबाहु, ताड़का, विराट ऐसे भयंकर राक्षस थे जंगल में, जिनके द्वारा जंगल में हाहाकार मच गया था। ऋषियों मुनियों को यज्ञ करना, तपस्या करना मुश्किल हो गया था। हमेशा मूत्र, मल, रक्त, खून, पस इसका वर्षा हुआ करता था और धूल और कचरा डालते थे, उसकी वर्षा होती थी। तो प्रायः सब यज्ञ क्रिया बंद हो गई थी। दशरथ को विश्वामित्र ने कहा कि केवल राम ही उनका वध कर सकता है। एक्चुअली उनको शस्त्र उठाने को नहीं आता है, ये केवल दशरथ जी पुत्र प्रेम के वश कह रहे थे, क्योंकि उनको उनका विरह होगा ये बात ही सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहाने बना रहे थे। लेकिन साधुओं के आदेश के सामने फिर धर्मशील राजा दशरथ कुछ कह नहीं पाए और जब राम तैयार हो गए निकलने के लिए, लक्ष्मण जी ने कहा कि जहाँ आप वहाँ मैं, लक्ष्मण भी चलने लगे। तो ये दोनों बालक राजकुमार धनुष धारण किए विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे चलने लगे। यथावकाश उन्होंने सुबाहु और ताड़का का वध किया। फिर मारीच वहाँ पर आए। एक यहाँ पर जगह है, उसका नाम है नांदूर मध्यमेश्वर, यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर दूर है वो, वहाँ पर ये लीला हुई थी। हम सुबाहु, मारीच और ताड़का ये सब वहाँ प्रकट हो गए। तो रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने अनंत बाणों का वर्षाव करके सुबाहु, ताड़का का वध कर दिया। फिर मारीच सामने आए। ऐसा वर्णन किया गया मारीच का शरीर पहाड़ जैसा बड़ा था, लाइक अ माउंटेन, ह्यूज, और वो गर्जना करके साधुओं को डराया करता था। उसकी गर्जना से सब वन के लोग डरते थे, भागते थे। तो उस मारीच को प्रभु रामचंद्र ने 12 साल की उम्र में एक बाण मारा
और वो बाण मारने के बाद में 100 योजन आकाश में वो पहाड़ जैसा मारीच उड़ गया। कितने होते हैं 100 योजन? मतलब 800 मील। 800 मील हवा में उड़कर उसका पहाड़ जैसा शरीर जो है वो समुद्र में जा गिरा। वेयर इज द क्लोजेस्ट ओशन हियर? अरेबियन सी। हाँ, यहाँ तो हिंदी महासागर तो बहुत लंबा है यहाँ से, वो तो 800 मीटर नहीं, वो बहुत दूर है। 100 योजन तो समुद्र ही था उसमें। तो इतना भयंकर बाण की शक्ति के प्रभाव से मारीच जाकर जंगल में समुद्र में जाके गिर गए और कई दिन तक समुद्र में बेहोश रहे। और जब वहां से होश में आए तो उन्होंने VRS ले लिया कि इसके आगे हम लोग ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि राम के नाम से इतना भय पैदा हो गया उनके मन के अंदर। राम के नाम से क्यों? र कहने से वो कांपने लगे, उनका कंठ गदगद होने लगा, हाथ पांव लटपट होने लगे, पसीना आने लगा, और मृत्यु के भय से यहाँ वहाँ देखने लगे कहाँ से आ रहे राम। उनको पेड़ में, पत्ते में, लता पता में, सब जगह पे राम 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 दिखने लगे। बड़े सिद्ध पुरुष थे वो, उनका बहुत सिद्धियाँ शक्तियाँ थी। इतना होने पर भी, इतना बाण के प्रभाव से इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने संन्यास ले लिया, वन में जाके तपस्या करने लगे। उसके बाद में विश्वामित्र मुनि उनको मिथिला लेके जाते हैं, जनकपुरी, जहाँ जनक महाराज विराजमान थे और सीता देवी उनकी पत्नी पुत्री के रूप में विराजमान थे। ये 3 महासतियाँ हैं, पार्वती की माता सुनैना, सीता की माता नैना और राधा रानी की माता कलावती देवी। ये 3 महासतियाँ, इनको श्वेतद्वीप वैकुंठ में शाप मिला था कि आप पृथ्वी पर जाओगे। तब वो दुखी हो गई थी, लेकिन विष्णु ने स्वयं कहा कि यह शाप नहीं है, क्योंकि 4 कुमारों को उन्होंने वंदन नहीं किया श्वेत द्वीप में, तो 4 कुमारों ने उनको शाप दे दिया था कि आपको पृथ्वी पर जाकर मनुष्य बनना पड़ेगा। तब स्वयं विष्णु आए, श्वेतद्वीप निवासी क्षीर उदकशाही विष्णु, और उन्होंने उन 3 महासतियों को कहा कि ये वरदान है, क्योंकि 3 महासतियाँ आपके गर्भ से जन्म लेगी। तो यथावकाश सुनैना के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ, जो हिमाचल की पत्नी के रूप में आई थी, तो पुत्री के रूप में पार्वती का जन्म हुआ, पर्वत पार्वती। और नैना की पुत्री के रूप में जो दशरथ महाराज की, जनक महाराज की पत्नी बनी, उनकी पुत्री के रूप में सीता देवी का जन्म हुआ। और कलावती और सुचंद्र, इनके गर्भ में राधा रानी का जन्म हुआ अगले अवतार में। तो इस तरह से जनक महाराज के पास जब पुत्री का जन्म हुआ, ये कैसे हुआ कि जब वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जमीन को नांगर चला रहे थे, जमीन पर हल चला रहे थे, तो वहाँ पर भूमि से देवी प्रकट हुई, सीता देवी, और उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। तभी ब्रह्मा जी ने बताया था कि इनका विवाह स्वयं विष्णु से होगा। तो जनक महाराज को प्रश्न पड़ा कि विष्णु भी कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने, उनके पास में उनके पूर्वज देवव्रत थे। देवव्रत ने देवताओं को युद्ध में बड़ी सहायता की थी। तो देवताओं के पास शिव जी का धनुष्य था, तो शंकर भगवान ने स्वयं उनको दिया था। और देवव्रत राजा की सहायता को देखते हुए देवताओं ने शंकर भगवान का धनुष्य देवव्रत को दिया, और देवव्रत ने अपने वंशजों के साथ में अपने दरबार में उसको रखा, और फिर वो जनक राजा को प्राप्त हुआ। उसका वजन केवल 1000 टन था, ज़्यादा नहीं था। 300 बहुत भयंकर शक्तिशाली पहलवान उसको उठा नहीं पाते थे एक साथ, और बड़े महल में, दरबार में उसको रखा गया था। तो दशरथ राजा ने सोच लिया कि अगर मेरी पत्नी का विवाह विष्णु से होना है तो ऐसा प्रण रखेंगे उनके लिए कि जो ये धनुष को उठाएगा और उस पर डोरी, मतलब प्रत्यंचा चढ़ाएगा और उसको खींचेगा ऐसे, उसके साथ में मेरे कन्या का विवाह किया जाएगा। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए और पराभूत होकर चले गए। कुछ लोगों ने युद्ध भी किया। ऐसे कहा गया कि कुछ लोग राजा जो आए थे सीता का हाथ जीतने के लिए, वो अपमानित हो गए कि आपने ऐसा प्रण रखा, मतलब हमें अपमानित करने के लिए आपने ऐसा प्रण रखा है, ये जानते हुए कि कोई नहीं कर सकता है काम, फिर भी आपने जानबूझकर ये प्रण रखा है। तो इस क्रोध से उन्होंने दशरथ राजा के साथ, जनक राजा के साथ युद्ध किया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ, कई साल तक चलता रहा। ऐसे कहा कि
कुछ हजार साल वो युद्ध ही करते रहे इस प्रण के वजह से। फिर विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को जनकपुरी लेके गए और जनकपुरी में प्रभु रामचंद्र को विश्वामित्र मुनि ने आदेश दिया कि आप इस धनुष्य को उठाने का प्रयास करो। तो सबसे पहले प्रभु रामचंद्र ने धनुष्य को वंदन किया। ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि अब तक आने वाले जितने भी महावीर थे सो कॉल्ड तथा कथित, उन्होंने घमंड के साथ में उसको उठाने का प्रयास किया था। ये सबसे पहले योद्धा थे प्रभु रामचंद्र, इन्होंने पहले आकर शिव जी के धनुष्य को वंदन किया, ये जानते हुए कि शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनका धनुष्य है। देवासुर संग्राम में इसका उपयोग किया गया है, इसलिए बड़े ही आदर के साथ में सबसे पहले प्रभु रामचंद्र ने इस धनुष्य को वंदन किया। तभी जाकर जनक महाराज समझ गए थे कि ये व्यक्ति योग्य है। इनका शरीर जो है इतना बलदंड है, इनके बाजुएं इतनी शक्तिशाली हैं, इनके कंधे पर धनुष है, उनसे भी ऊंचा था धनुष। तो वंदन करके प्रदक्षिणा किया उन्होंने और फिर अपने बाएं हाथ से जिस धनुष्य को अनेक महावीरों ने उसको हिला भी सके नहीं थे, 1 इंच भी उसको हिला नहीं था उन्होंने, उस धनुष्य को प्रभु रामचंद्र ने एक ही हाथ से उठाया और आसमान में ऊंचा किया उसको। फिर डोरी लगाया उसके ऊपर, प्रत्यंचा कहते हैं उसको, और लगाकर उसको उन्होंने जब उठाया तो सब देवता आकाश में इकट्ठा हो गए। और धनुष्य को उठाकर उन्होंने जब उसकी डोरी खींची तो वो इतना गोल हो गया कि अचानक वो टूट गया। और जब वो टूट गया तो ऐसे लिखा गया शास्त्र में कि जितने पृथ्वी पर जीव थे सब बेहोश हो गए, सभी देवता बेहोश हो गए, पाताल लोक में लोग बेहोश हो गए। केवल जनक, विश्वामित्र, लक्ष्मण, सीता और ऑफ कोर्स प्रभु रामचंद्र इतने लोग बेहोश नहीं हुए थे, बाकी सब लोग बेहोश हो गए। फिर होश में आ गए कुछ देर के बाद। उस समय आकाश से पुष्पवृष्टि हुई और सीता देवी वरमाला लेकर प्रभु रामचंद्र के साथ आई, पास में आई अपने पिताजी के आदेश के अनुसार और उनको वरमाला पहनाई। तुरंत ये खबर अयोध्या भेजी गई। जनक महाराज ने दूत भेजे और अयोध्या जी से दशरथ को आमंत्रण दिया कि विवाह के लिए आ जाइए। वो बड़े खुश हो गए और बड़ी सेना लेकर, लाखों गाय लेकर, शस्त्र लेकर, अस्त्र लेकर, बहुत सारी भेंट वस्तुएं लेकर, रत्न माणिक लेकर, स्वर्ण के अलंकार लेकर वो जनकपुरी में दाखिल हो गए। और इस शादी की इस खुशी में उन्होंने, दशरथ महाराज ने, जो बाहर से आए थे, अपने घर पे नहीं थे, वो अयोध्या से आए थे, 2 रात उन्होंने यात्रा किया। 1 लाख गाय 1 ब्राह्मण को दान दिया उन्होंने। 1 लाख cows decorated with gold and ornaments and jewels। और फिर यथावकाश 2-3 दिन के बाद में उनकी शादी हो गई और विवाह करने के बाद में वो अयोध्या के लौट के आए। उसके पहले, विवाह होने के पहले विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आपका जो मित्र, उनका एक मित्र था, तो मित्र मतलब मित्र भी था और चचेरा भाई भी था, उसका नाम था कुशध्वज। कुशध्वज को 2 कन्या थी, एक का नाम था श्रुतकीर्ति और एक का नाम और कुछ था। और दशरथ महाराज की और एक पत्नी थी जिसको एक बेटी थी, उसका नाम था उर्मिला। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से किया जाए और कुशध्वज राजा के 2 कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न से किया जाए। तो सब लोग वहीं पर थे, तो बड़ी धूमधाम से 4 कन्याओं का विवाह जनकपुरी में संपन्न हुआ। और फिर सब लोग लेकर, दहेज लेकर, अनेक लाखों घोड़े, अनेक करोड़ों रथ, गाय और लाखों दासियां सालंकृत अलंकारों के साथ दहेज में दी गई। तो बड़ी धूमधाम से सब लोग अयोध्या लौट के आए। अयोध्या की प्रजा बहुत खुश हो गई। उसके बाद ऐसे लिखा गया कि 12 साल तक प्रभु रामचंद्र ने युवराज के रूप में पिताजी को राज्य चलाने में सहायता की। पिताजी ने कहा कि कुशध्वज के पास कोई पुत्र नहीं है, 2 कन्या थी, वो आपकी पत्नी बन गई, तो आप लोग वहाँ जाइए
और राज्य कारोबार चलाने को उनको सहायता कीजिए हर प्रकार से। तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वहाँ बार बार जाते थे सहायता करने के लिए। 12 साल के बाद दोबारा भरत शत्रुघ्न कुशध्वज राजा के राज्य में जनकपुरी के पास में अपने ससुराल गए। तब दशरथ महाराज को विचार आया कि अभी हमको संन्यास लेने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे पुत्र जो हैं बड़े सक्षम हैं, बड़े कुशलता से बुद्धि से राज्य को चला रहे हैं, यही समय योग्य है संन्यास लेने का, विरक्त होने का। तो प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक करने का तय किया गया। दशरथ इतने उतावल हो गए थे कि उन्होंने तुरंत साधुओं को बुलाकर मुहूर्त निकाला। 2 दिन के बाद का मुहूर्त निकला, लेकिन साधुओं ने कहा कि इसमें कुछ अघटित हो सकता है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिए। तब राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, सब जगह पर आनंद छा गया, डेकोरेशन सजावट शुरू हो गई। उस समय कल यह राज्याभिषेक होने वाला था और आज शाम को यज्ञ में आहुति अर्पण करने के लिए प्रभु रामचंद्र दरबार में आए। उस समय मंथरा नाम की दासी थी कैकेयी की। ये जो कैकेयी थी ये बड़ी दशरथ की प्रिय पत्नी थी, बड़ी सुंदर थी, वो बहुत सुंदर, शालीन, सद्गुण संपन्न थी और प्रभु रामचंद्र पर उसका बहुत प्रेम था। भरत पर भी प्रेम था और प्रभु रामचंद्र पर भी प्रेम था, बहुत निस्वार्थ और निरपेक्ष प्रेम था। और मंथरा जो थी वो कुब्जा थी, कुब्जा मतलब उसकी पीठ में माक आया था, तो बड़े क्रोध से आती है। ऐसे कहते हैं कि मंथरा को देवताओं ने उसकी मति को भ्रष्ट कर दिया था, क्योंकि अगर भगवान रामचंद्र अयोध्या में रहे तो लंका का रावण का वध कौन करेगा? तो कुछ ना कुछ लीला होनी चाहिए। जिस उद्देश्य से प्रभु रामचंद्र पृथ्वी पर आए हैं वो सफल होना चाहिए, इसलिए मंथरा की मति उन्होंने भ्रष्ट कर दी और भेज दिया उन्होंने कैकेयी के पास। तो कैकेयी को कहा उन्होंने, मूर्ख औरत, श्रृंगार कर रही है, अपने आप को सजा रही है, लेकिन तुम्हारा सर्वनाश होने का समय आया है। तो मंथरा को कहती है, अरे मंथरा मूर्ख औरत, जानती नहीं मेरे प्रिय प्रभु, मेरे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इससे बड़ी खुशी की घड़ी और क्या हो सकती है? ये लो, गले से माला निकालकर रत्नों की उसको अर्पण करती है। तो बूढ़ी जो मंथरा है उसको उठाकर फेंक देती है। मूर्ख रानी, तो उत्सव मना रही है, दासियों को भेंट दे रही है, तुम्हारा सर्वनाश का काल आ गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भरत जो है वो भी दास बनेगा। ये सब षड्यंत्र है दशरथ राजा का। कौशल्या उसकी ज़्यादा प्रिय पत्नी है, तुमको लगता है कि तुम ज़्यादा प्रिय पत्नी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वैसा होता तो तुम भरत को वो राजा बनाते, लेकिन उन्होंने रामचंद्र को राजा बनाने का तय किया है। इसका मतलब आज से तुम दासी बनोगी, कौशल्या राजमाता बनेगी। सही में फिर भी कैकेयी मान नहीं रही थी, बार बार बूढ़ी मंथरा को कोस रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद में उसका भी विचार वैसे ही होने लगा। तो आचार्यगण बताते हैं कि कुसंगति ऐसी होती है, कुसंगति में अच्छे लोगों का दिमाग भी बिगड़ जाता है। अगर आपके दिमाग में भगवान का प्रेम है, भक्ति है, सद्गुण है, सदाचार है, फिर भी कुसंगति का प्रभाव इतना रहता है कि उसके प्रभाव से हमारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और दुर्गुण का प्रभाव हमारे पर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, कुसंगति लेना कि नहीं लेना ये हमारे हाथ में रहता है। पहले कैकेयी कुसंगति लेने को अस्वीकार कर रही थी, कुछ देर बाद उसी संगति में रहने के बाद में उसकी संगत लेना उन्होंने स्वीकार किया। शी एक्सेप्टेड हर बैड काउंसिल आफ्टर सम टाइम। और फिर उन्होंने कहा अभी क्या करूं मैं, मति तो भ्रष्ट कर दिया उन्होंने। तो मंथरा ने कहा आपको 2 वर मांगना है। सबसे पहले तो क्रोध करना है आपको, क्रोध करके अपने वस्त्रों को बदलते हुए काले वस्त्र पहनकर आपको क्रोध भवन में जाना है, जमीन पर लेटना है और बात नहीं करनी है। फिर हम खबर भिजवाएंगे कि कैकेयी क्रोधित होकर क्रोध भवन में जाकर लेट गई है। तो दशरथ राजा भाग भाग के आपके पास में आएंगे, आपकी मिन्नत मांगेंगे। हाँ, फिर तुम 2 वर मांगना। याद दिलाती है, एक बार रणभूमि में
आप और दशरथ महाराज युद्ध में गए थे, दशरथ महाराज जख्मी होकर आए थे, तब दशरथ महाराज की जख्मों का नर्सिंग आपने किया था, शुश्रूषा, और उनको बलशाली करके उनकी जान बचाकर ऐन मौके पर युद्ध से उनको वापस लाकर तंबू में आपने उनको होश में लाया था। उस समय महाराज ने कहा था वर मांगो, 2 वर दूंगा आपको। तब आपने कहा था कि योग्य समय पर मांग लूंगी। कैकेयी अभी वो समय है 2 वर मांगने का। तो पूछती है क्या मांगो क्या मांगो? तो मंत्रा कहती है पहले वर में मांगो कि भरत राजा बनेंगे, मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा, और दूसरे वर में मांगो कि रामचंद्र को वनवास में भेजा जाए 14 साल के लिए। ये सुनकर कैकेयी भी हिल गई, लेकिन वो पूर्णता से मंथरा के जाल में फंस चुकी थी, इसलिए उसको धक्का लगने पर भी वो ऐसा वर मांगने का प्लानिंग को उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। यथावकाश दशरथ जी महाराज आए, देखा कैकेयी परेशान है, बोले सुंदरी देवी मेरी प्रिय पत्नी क्या बात है बताओ, मैं तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार हूँ, कैसे आपको प्रसन्न करूँ? कभी वो बात नहीं करती एज ए स्ट्रैटेजी। हाँ, बहुत देर तक बात नहीं करती है, मुंह मोड़ती है। फिर उनके पांव पड़ते हैं दशरथ जी महाराज। फिर कैकेयी कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो मैं मांगूंगी आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। ये भी उनकी स्ट्रैटेजी थी, इस तरह से मजबूर करना है उनको, इस तरह से उनके ज़मीर को जगाना है। तो कहते हैं मैं जो चाहती हूँ वो मुझे आप नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल का इतिहास है, जो हमने वचन दिया है वो हम जान देकर भी उसको पूरा करते हैं। पक्का पूरा करोगे मेरी बात को? तो सुनो, मैं पहला वर मांगती हूँ कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ महाराज को इतना आश्चर्य नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, योग्य तो रामचंद्र है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो हम वचन का पूरा करेंगे। फिर वो कहती है दूसरा वर यह है कि रामचंद्र को वन में भेजना है 14 साल के लिए। ये सुनते ही दशरथ महाराज बेहोश हो गए। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं एक बार नहीं कई बार होश में आए, कई बार बेहोश हो गए, बार बार गिरते रहे, रोते रहे कि ऐसे कैसे पूछ सकती हो तुम। जहाँ तक भरत जी को राजा बनाने का समय बात थी तब तक ठीक था, लेकिन जो सारे अयोध्या वासियों के हृदय के तारे हैं, नयनों के तारे हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वयोग्य है, ऐसे राम को जंगल में जाने की बात तुम सोच कैसे सकती हो? ये दुष्ट विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? तो वो कुछ नहीं कहती है और फिर भिड़ जाते हैं। फिर प्रभु रामचंद्र को बुलाते हैं, क्योंकि उनको अपने वचन का पालन करना ही है। प्रभु रामचंद्र आते हैं, कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है, सारी अयोध्या तैयारी कर रही है उसकी। जब क्रोध भवन में वो आते हैं तो देखते हैं पिताजी रोते हुए पड़े हैं, माताजी गुस्से में खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही है, बाजू में मंत्रा खड़ी है। बहुत देर आकर प्रणाम करते हैं, बोले पिताजी क्या आज्ञा है? पिताजी केवल रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, राम को देखकर और फूट कर रोने लगे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। फिर माता के पास आते हैं, माता क्या बात है बताओ? पर तुम्हारे पिता बोल ही नहीं पाएंगे, उनके पास हिम्मत ही नहीं बोलने की। मैं बताती हूँ, इन्होंने मुझे वर दिया है कि मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा और तुम 14 साल के लिए वनवास जाओगे। तो आमतौर पर क्या होना चाहिए? अगर आप प्रभु रामचंद्र के जगह पर होते तो क्या होता आपको? आप खुद भी बेहोश हो जाते ये सुनकर। हाँ, इतनी सारी तैयारियां हो रही है, हाँ केवल अभी शाम हो गई है, कल सुबह तो राजा बनना है आपको। और वो कोई ऐसे एक गांव का राजा नहीं बनने वाले थे, पूरे यूनिवर्स का, हाँ ब्रह्मांड मतलब क्या कहते हैं उसको, भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे। देवता भी जिनका आदर करते हैं, पृथ्वी के राजा का। तो प्रभु रामचंद्र ने कहा बस इतनी सी बात है तो मुझे बुला के कह देते, इतना सब क्रोध करने की आवश्यकता क्या है? भरत मेरा प्रिय भाई है, मेरे खुशी है इस बात में कि वो राजा बनेगा, मैं उसकी सेवा करूंगा।
और जंगल में जाने की बात रही तो अभी चलता हूँ। तुरंत राजवस्त्र उतार लिए, युवराज का मुकुट उतार लिया और पेड़ की खाल पहन ली, उसको कहते हैं वलकल। पूरे अयोध्या में खबर फैल गई। लक्ष्मण जी भाग भाग के आए, वो कहे कि आप जा रहे तो मैं भी जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप अपने पिता की सेवा करने के लिए रुक जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि जहाँ पर आप हो वहाँ पर मैं रहूँगा। फिर ये सब बातें होती हैं तो अपने भवन में चले जाते हैं। 12 साल हो गए ना उनकी शादी को। शादी के समय सीता देवी 6 साल की थी, राम 12 साल के थे। अभी सीता देवी 18 साल की थी और राम भगवान 24 साल के थे। भवन में लौट के आते हैं और सीता देवी को पूरा समाचार सुनाते हैं। बड़ी दुखी हो जाती है। प्रभु कहते हैं आप यहीं रहो, मेरे पिता और मेरी माता जो है बहुत कष्ट में रहेंगी, उनकी देखभाल करने के लिए आप यहीं रहो। सीता देवी कहती है कि मैंने मिथिला में जनकपुरी में शादी में वचन लिया था कि सुख में और दुख में आपके साथ रहूंगी। मेरे पिताजी के राज्य में विवाह संस्कार में मैंने आपके लिए ये वचन लिया था कि महल के सुख में या जंगल के सुख में या किसी भी दुख में मैं आपके साथ रहूंगी। अगर मैं आज आपके साथ नहीं आती हूँ तो मैंने आपको जो वचन दिया था यज्ञ के सामने, उसका क्या होगा? मेरे पिता के जो सम्मान है उसका क्या होगा? और ये तो सम्मान की बात तो बाजू में रही, लेकिन जहाँ भी आप रहेंगे आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है और उसको मैं किसी भी सुख में या दुख में त्याग नहीं कर सकती। नहीं सीते नहीं, जंगल में क्या आपको पता नहीं है? आपके घर में आपने कभी भी नंगे पैर जमीन पर रखे नहीं आज तक। इस तरह से आपकी परवरिश हुई है। जंगल में नंगे पैर घूमना पड़ता है, पत्थर कंकड़ कांटे होते हैं, हिंस शापद होते हैं, जानवर होते हैं, राक्षस होते हैं, धूप गर्मी सर्दी का कष्ट सहना पड़ता है, कंदमूल खाकर रहना पड़ता है, कोई पकवान नहीं मिलते वहाँ पर, दास दासियत नहीं रहती वहाँ पर, नदी किनारे एक जगह रह नहीं सकते नहीं आप, आगे आगे बढ़ना पड़ता है। कितने भयंकर कष्ट आप सुकुमार सुकुमारी नहीं झेल सकती। उन्होंने कहा जो भी कुछ हो, अगर मेरे स्वामी आप नंगे पैर चलेंगे, कंदमूल खाएंगे और धूप छाँव में धूप में और सर्दी में घूमेंगे तो वहीं मेरा स्वर्ग है, वही मेरा वैकुंठ है। तो सीता देवी भगवान की कसौटी में पास हो जाती है और वो भी राजवस्त्र उतार कर पेड़ की खाल पहनकर तैयार हो जाती है। कैकेयी बड़ी दुष्टता से अपने हाथों से तीनों को पेड़ की खाल प्रदान करती है। सच अ क्रूएल एक्टिविटी। हाँ, तो सुकोमल कुमारी जनकपुरी की राजकन्या राजवस्त्र पहनने की और राजमाता बनने की योग्य थी, पटरानी बनने की योग्य थी। उसको कैकेयी ने दुष्टता से अपने हाथ से पेड़ की खाल का वस्त्र अर्पण किया और तीनों कुछ ही क्षणों में, रात ही में, ऐसे नहीं कि कल जाएंगे, उसी रात में निकलने लगे। कुछ ही क्षणों में ये सब बात अयोध्या फैल गई। अयोध्या के लोग देवकी को कैकेयी को बहुत बुरा भला कहने लगे। उन्होंने बहुत उनको अपशब्द उच्चारे, बहुत शाप दिया उनको। और सब लोग, बड़े बूढ़े, औरतें और सभी प्रकार की जो जनता थी अयोध्या की, अपना घर छोड़कर वन में जाने वाले प्रभु रामचंद्र और सीता और लक्ष्मण के साथ चलने लगे। उन्होंने कहा हमको अयोध्या में नहीं रहना है, अयोध्या को जंगल बनने दो और जहाँ प्रभु रहेंगे वहाँ अयोध्या रहेगी। लेट अयोध्या बी अ जंगल, अ फॉरेस्ट, एंड वेरेवर लॉर्ड रामचंद्र गोज लेट दैट बी अयोध्या। और वहीं पर हम रहेंगे जहाँ पर राम रहेंगे। इतना प्रेम सोच सकते आप? आजकल कोई ऐसा करेंगे, अगर किसी को पंतप्रधान मंत्री से पद से निकाल दिया तो लोग तालियां बजाएंगे। यहाँ पर अपना घर छोड़कर बड़े बूढ़े जवान, स्त्रियां, बालक, सब कुछ प्रॉपर्टी सब त्याग करके हुए प्रभु के पीछे चल रहे हैं। बहुत विनती करते हैं रामचंद्र जी, नहीं आइए आप बड़े बूढ़े हैं, कष्ट होगा, हमारे लिए शाप है, आपके लिए नहीं, हम लौट के आएंगे, 14 साल के बाद में आपकी सेवा में आएंगे। फिर भी वो कहते हैं जहाँ पर आप नहीं हैं वहाँ पर हमको नहीं रहना है। अपना घर द्वार छोड़कर प्रभु के पीछे चलने लगते हैं। सुमंत्र जो है रथ पे बिठाकर युवराज कुमारों को और सीता देवी को लेकर आगे चलते हैं और एक जगह आकर गंगा के किनारे रुक जाते हैं। रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। बीच रात में
बीच के प्रहर में प्रभु रामचंद्र उठ जाते हैं और सुमंत्र को उठाते हैं, लक्ष्मण को उठाते हैं, सीता को उठाते हैं और कहते हैं अभी ही चलने का समय है, जिसके पहले की जनता उठ जाए हमको चलना चाहिए। और वो सुमंत्र रथ लेकर बड़ी गति से आगे निकल जाते हैं, नदी पार करके उस पार चले जाते हैं। जब सुबह होती है, जनता जग जाती है, देखती है कि प्रभु रामचंद्र नहीं है, ना लक्ष्मण है, ना सीता है, ना रथ है, ना सुमंत्र है। बड़े छाती पीट कर रोते हैं वो कि हमारे साथ प्रभु रामचंद्र ने छल किया है। तो फिर उदास होकर लौट जाते हैं। प्रभु रामचंद्र गुहा राजा के निषाद राज में प्रवेश करते हैं। पूरी कथा सुनते हैं। गुहा राजा गुहा जो निषाद राज्य के मतलब भिल्ल जमाती के राजा थे, वो उन्होंने कहा मेरा पूरा राज्य जो है पूरी जनता के साथ में आपको राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। आप हमारे जंगल में रहो, हमारे राज्य में रहो, राजा बनकर रहो, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो प्रभु कहते हैं कि वनवास में हम कोई भी ऐश्वर्य स्वीकार नहीं कर सकते, कोई पद स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ना राजमहल में रह सकते हैं, ना आपके जंगल में भी आपका जो राजमहल है वहाँ पर भी रह सकते हैं। हम जमीन पर सोएंगे, पर्णकुटी में रहेंगे, फल फूल खाएंगे की बिनती भगवान ठुकरा देते। राजा गुहा निषाद राज बड़े दुखी हो जाते हैं और अपने सैनिकों द्वारा अच्छी पर्णकुटी बनाते हैं और वन के बहुत सारे फल फूल लेकर उनकी सेवा करते हैं। और बड़ी विनती करने के बाद भी प्रभु रामचंद्र वहाँ से अगले दिन चले जाते हैं। राजा गुहा जो है अपनी भक्ति और सेवा को अर्पण करता है, दुखी होता है और प्रभु रामचंद्र आगे निकल जाते हैं। फिर संतों के आदेश से भगवान चित्रकूट में विराजते हैं। प्रभु पूछते हैं साधुओं को कि मेरी पत्नी के लिए शांत जगह होनी चाहिए, फल फूलों से भरी होनी चाहिए। तो साधुगण उनको, खास करके अगस्त्य मुनि, उनको चित्रकूट का जो वर्णन करते हैं और चित्रकूट में जाकर सब लोग रह जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि चित्रकूट में बड़ी शांति थी उनके लिए। हर रोज साधुओं का संग करते थे सीता और लक्ष्मण और रामचंद्र जी। लक्ष्मण जी का इतना त्याग है कि उन्होंने 14 साल तक एक भी झपकी नहीं दी। हाँ, हम लोग एक कथा में कितनी बार झपकी लेते हैं सोच लो। क्योंकि उसकी माता ने उनको कहा था, सुमित्रा देवी ने, कि 14 साल आपको सोना नहीं है, अभी जगह रहना है, दिन भर सेवा करना है। जब रामचंद्र जी सो जाएंगे तो बाहर पहरा देना है। पहरा मतलब ऐसे नहीं बैठ के, होता ना हमारा वॉचमैन बिल्डिंग का बहुत बढ़िया पहरा देता है वो। आप आते हो, लिफ्ट खोलते हो, चले जाते हो, फिर पता नहीं चलता है उसको। वैसा पहरा नहीं, वीरासन में बैठकर धनुष को ताने हुए आगे पीछे दौड़ना है, देखना है कहीं भी किसी भी दिशा से राक्षस ना हमला करे। इस तरह से पूरी रात भर वो पहरा देते थे। एक बार वापस लौट के आने के बाद, राज्याभिषेक होने के बाद में राज दरबार में लक्ष्मण जी जमाई दे रहे थे। तो मंत्रीगण कह रहे थे देखो कैसी सभ्यता है ये, व्हाट काइंड ऑफ एटिकेट इज दिस। रामचंद्र राजा बनकर दरबार में बैठे हैं और लक्ष्मण जी जमाई दे रहे हैं। तो प्रभु के मन में ये विचार आया कि जनता को बताना चाहिए वास्तव क्या है। तो रामचंद्र जी ऐलान करते हैं, आपको शायद किसी को पता नहीं होगा, लक्ष्मण जी जितने साल में वनवास में था उतने साल वो सोए नहीं हैं। इसलिए अभी जब वो देख रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, राजा बनकर अयोध्या के दरबार में एकदम आराम से बैठा हूँ, तब उनको नींद आ रही है। लक्ष्मण जी का गौरव है ये। एनीवेज, तो हमारी कथा कहाँ थी? चित्रकूट में। चित्रकूट में प्रभु रामचंद्र ने साधुओं की सेवा की। हर रोज वो फूलों से, फलों से, मालाओं से साधुओं की सेवा करते थे। उनके संग में बैठकर पुराणों की कथा सुनते थे और बड़ा आनंद को प्राप्त करते थे। प्रभु रामचंद्र का ये दिव्य उदाहरण है कि भगवान होने पर भी वो एक श्रेष्ठ आदर्श हमारे सामने प्रस्थापित कर रहे हैं कि साधुओं की, भगवान के भक्तों की सेवा करना हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। हमारे जीवन के 2 उद्देश्य हैं केवल। टू पुरुषार्थ वी हैव गॉट। वन इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के दिव्य नामों का जप और कीर्तन करना, और वैष्णवों की, भगवान के भक्तों की सेवा करना। बस ये 2 चीज़ हम करेंगे तो भगवान का धाम हमसे दूर नहीं है। उसके अंदर एक गर्भित इशारा भी है
भगवान के भक्तों की सेवा करते समय या ना करते समय उनका अपराध नहीं करना। नॉट ऑफेंडिंग द वैष्णव डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो इसका परिपूर्ण उदाहरण भगवान रामचंद्र ने चित्रकूट में स्थापन किया। लेकिन कुछ देर बाद भगवान रामचंद्र ने विचार किया कि मेरा अवतार मैंने किस लिए लिया है? राक्षसों का वध करने के लिए लिया है। तो यहाँ पर तो राक्षस तो है नहीं, सब लोग दक्षिण दिशा में हैं। तो उनको खबर मिल चुकी थी कि दंडकारण्य में बहुत भयंकर राक्षस साधु मुनियों को कष्ट दे रहे हैं। तो फिर वो वहाँ के मुनियों को, प्रमुख थे वहाँ पर भारद्वाज मुनि के साथ चर्चा करते हैं, अभी मुझे जाना होगा दक्षिण दिशा में। तो साधुगण बड़े दुखी होते हैं, बड़े रोते हैं उनको, लेकिन कहते हैं कि मुझे सेवा है, मेरी जाना होगा। तो बड़े ही भारी अंतःकरण से साधु मुनि ऋषिगण रामचंद्र जी को आज्ञा देते हैं और फिर वो उस समय दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। यानी कि चित्रकूट का जो वन है वो अयोध्या के बिल्कुल दक्षिण दिशा में लगकर ही है। एक बात बताना भूल गया मैं आपको, जब वो चित्रकूट में बस गए तब भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज राजा के राज्य से लौटकर अयोध्या जी आए और देखा तो पूरा राज्य सुनसान स्मशान की तरह। अंदर आकर के पिताजी रो रहे हैं। प्रभु रामचंद्र जंगल चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, सीता माई भाभी जी जंगल चले गए। तो माता को बड़े कठोर वचन कहते हैं। उसका सार ऐसा है कि वो कहते हैं कि आज से तू मेरी माता नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु रामचंद्र के चरणों की धूल बनकर रहना है। मैं कदापि राजा नहीं बनूंगा। तुमने कपट से, मंत्रा के सलाह से ये सोच लिया होगा कि मैंने वर मांगकर ये अपना प्रण पूरा कर लिया है, लेकिन तुम्हारे प्रण को मैं पूरा होने नहीं दूंगा, क्योंकि राजा मुझे बनना है और मैं नहीं बनूंगा। और सबसे बड़ी गहरी बात वो कहते हैं कि आप मेरी माता आज से नहीं रहेंगी, मैं आपका पुत्र नहीं रहूंगा। तब जाकर कैकेयी को पश्चाताप होता है। और कुछ देर बाद में प्रभु रामचंद्र के पिताजी दशरथ महाराज राम 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 पुकारते हुए अपना शरीर छोड़ देते हैं। तब वो कहते हैं कि हम जंगल जाएंगे, प्रभु रामचंद्र को ढूंढ के निकालेंगे और उनका वहीं राज्याभिषेक करेंगे और वहीं पर उनकी सेवा में रहेंगे, वहीं अयोध्या जी को बसाएंगे। जब वो आते हैं सेना लेकर, राजदंड लेकर आते हैं, साधुओं को, मुनियों को, सबको लेकर आते हैं, पूरी तैयारी के साथ में आते हैं। लक्ष्मण को लगता है कि भरत उनसे युद्ध करने आ रहे हैं। उनको लगता है कि कैकेयी और भरत का ये षड्यंत्र होगा कि जंगल में 14 साल के बाद में फिर लौट के आएंगे, फिर राजा बनने का प्रयास करेंगे, तो क्यों न जंगल में ही उनको निशस्त्र रूप में मारा जाए। इस भावना से शायद भरत जो है वो जंगल में आता होगा। पेड़ पर चढ़कर लक्ष्मण देखते हैं कि भरत राजदंड को और इतनी बड़ी सेना को लेकर आ रहा है। तो राम के पास आकर बड़े गुस्सा करते हैं, भैया भरत आपको मारने के लिए आ रहा है, मैं अभी मेरे शस्त्रों को अस्त्रों को लाकर भरत का वध कर दूंगा। तो रामचंद्र कहते हैं, भैया लक्ष्मण शांति रखो, उसको आने दो, वो बड़ा मेरा प्रिय भाई है, मुझे लगता नहीं कि मुझे मारने के लिए आ रहा है, मेरा बड़ा भक्त है, मेरा भाई है, मैं बहुत प्रेम करता हूँ उससे। और भरत जी आकर, लक्ष्मण गुस्से में रहते हैं, तो तैयार रहते हैं कभी भी शस्त्र उठाकर उसको मारने के लिए, लेकिन राम जी के आदेश से थोड़ा शांत हो जाते हैं। भरत जी आकर चरणों में गिर जाते हैं, बार बार विनती करते हैं कि मैं आपका दास हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से, क्योंकि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, मेरी वजह से आपको आज जंगल में रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं यहीं पर आपका राज्याभिषेक करूँगा। और बड़ी लंबी बहस है उनके बीच में होती है, तो रामायण में ये वर्णित है। अंत में प्रभु रामचंद्र का निश्चय जो है कि मैं मेरे पिताजी ने दिया हुआ वचन जो है उसको निभाऊंगा और उनके जीवन में हो या उनके जीवन के बाद में हो, उनको शर्मिंदा नहीं करूंगा। फिर बड़े दुख से सारे राज्याभिषेक की सामग्री भरत एक कुएं में डाल देते हैं, बड़े दुखी होकर। He puts all the ingredients of राज्याभिषेक in a well, उसका नाम है भरतकूप। उस भरतकूप में बड़े ही उद्विग्न भाव से, पश्चाताप और दुखी होकर सारी सामग्री उन्होंने वहाँ डाल दी है, वो चित्रकूट में है।
वो कहते भैया अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी ये निश्चय करता हूँ कि 14 साल मैं अयोध्या के बाहर रहूँगा, जंगल में रहूँगा, कुटिया बनाकर रहूँगा, और ये पादुका है, इस पर आप पैर रखिए, इन पादुकाओं को सिंहासन पर रखूँगा, रोज उनकी पूजा करूँगा, उनका आदेश लूँगा, कंदमूल खाऊँगा, पेड़ की खाल पहनूँगा, जमीन पर सोऊँगा, और 14 साल के बाद में एक क्षण के बाद भी आप आएंगे, एक क्षण में लेट करेंगे तो आत्महत्या कर लूँगा। हाँ, इनका भी निश्चय है वन में रहने का, इनका भी निश्चय है, कुछ कर नहीं सकते। राज को त्याग करके प्रभु की पादुकाओं को सर पे धारण करके भरत जी बड़े दुखी होकर लौट के आते हैं और अयोध्या की सीमा के बाहर कुटिया बना कर रहते हैं। और फिर चित्रकूट में जब देखते हैं कि हमारी माता सब विधवा होकर आई हैं, तो भगवान ने अपने पिताजी का श्राद्ध वहाँ पर किया है, और फिर दंडकारण्य में आकर रामकुंड में भी श्राद्ध किया है। यहाँ पर जब आते हैं तो पहले अगस्त्य मुनि को मिलते हैं। अगस्त्य मुनि का जो आश्रम है, मैंने आपको बताया था 28 किलोमीटर है, वो 28 किलोमीटर यहाँ से नहीं है, वो टाकेत से है जहाँ जटायु का वध हुआ था। वो स्थान यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, और उसके आगे 28 किलोमीटर अगस्त्य मुनि का आश्रम है, यानी कि 88 किलोमीटर दूर यहाँ से अगस्त्य मुनि का आश्रम है, जहाँ पर प्रभु रामचंद्र उनको मिलते हैं लक्ष्मण जी के साथ और सीता भाभी मैया के साथ, और पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सा बढ़िया स्थान होगा। तो कहते हैं कि गंगा जी गोदावरी के किनारे में बहुत सुंदर स्थान है पंचवटी, जहाँ पर बहुत सुंदर वृक्ष हैं, बहुत सुंदर पक्षी गुंजरव करते हैं, बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, डोंगर है मतलब पर्वत है, और सुंदर हिरण वहाँ विचरते रहते हैं, मंद मंद शीतल कोमल हवा बहती रहती है। हर दृष्टि से वनवास के लिए, भजन के लिए ये स्थान अनुकूल है। तो ऋषि का आदेश लेकर अगस्त्य मुनि का प्रभु रामचंद्र वहाँ से निकलते हैं यहाँ आने के लिए। तो उसी दंडक वन में जटायु का राज्य है, जटायु वहाँ के राजा हैं। तो प्रभु रामचंद्र को अगस्त्य मुनि के आश्रम से यहाँ तक वो लेकर आते हैं। कैसे लेकर आते हैं? नीचे से, आप सोचिए, नीचे से जमीन पर प्रभु रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण जी चल रहे हैं, ऊपर से अपने पंख फैलाकर रक्षा के रूप में जटायु जी उड़ रहे हैं, और वहाँ से उड़ते उड़ते उस तरह से छाया में अपने रखते हुए उनको यहाँ तक लेके आते हैं। क्योंकि दंडकारण्य में उस समय बहुत राक्षसों का, क्या कहते हैं, उसका निवास था, बहुत भयंकर जगह थी। इसलिए अपने पुत्र समान, अपने मित्र के पुत्र प्रभु रामचंद्र, जिनके प्रति उनको वात्सल्य था, पिता के समान भाव था, बड़ी सहायता के रूप में, मित्रता मतलब वात्सल्य के रूप में वो रक्षा करते हुए उनको यहाँ पर छोड़ के आते हैं और कहते हैं जब भी संकट आएगा मुझे पुकारना, मैं आपकी रक्षा करूँगा। फिर लक्ष्मण जी जो है अपने हाथ से पत्ते चुन कर लेके आते हैं और लकड़ियों के पेड़ के जो, क्या कहते हैं, शाखाएँ हैं, उसको लेकर आते हैं और इस जगह पर बड़े ही प्रेम से प्रभु रामचंद्र के लिए कुटिया बनाते हैं और फिर वहाँ पर प्रभु रामचंद्र निवास करने लगते हैं। अभी यहाँ पर आने के बाद वो रोज स्नान करते हैं गोदावरी नदी में। कुछ समय बाद एक घटना होती है। रावण की बहन शूर्पणखा, जो रावण के समान ही शक्तिमान थी, वो यहाँ पर चली आती है। उसकी कहानी हम आपको उस जगह बताएंगे जहाँ पर ये लीला हुई थी। वैसे देखा जाए, अगर मैंने बहुत सोचा उसके बारे में कि यहाँ कुटिया बनी, लेकिन सीता हरण की जगह थोड़ी यहाँ से दूर है, और जहाँ उनकी नासिका काटी गई थी वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन सब कुछ हुआ था कहाँ पर? पर्णकुटी में। इसका मतलब पर्णकुटी यहाँ से वहाँ तक विस्तारित थी। जस्ट इमेजिन, अभी तो कलयुग के ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर काला मंदिर है, वहाँ पर वो सीताहरण का मंदिर है, तो वहाँ पे आगे नाक काटने की जगह है, नासिका काटने की। ये पूरी यहाँ से वहाँ तक कुटिया थी। तो त्रेतायुग का समय था ना, उस समय लोगों की ऊंचाई भी 25 और 28 फीट थी। प्रभु रामचंद्र की ऊंचाई उतनी थी। तो पंचवटी की कथा मैं आपको बताऊंगा। पंचवटी ये नाम उस स्थान को इसलिए पड़ा है
कि यहाँ पर 5 वट के वृक्ष हैं, बहुत प्राचीन। इसकी कथा ये है कि जब भी सूर्य देव विवस्वान जी का विवाह उषा देवी के साथ में हुआ, तो उषा देवी को सूर्य देव का तेज सहन नहीं होता था। उनकी ओर देख ही नहीं पाती थी। शी कुड नॉट सी हर हस्बैंड, सो मच ऑफ एफल्जेंस। उन्होंने कहा कि भाई कुछ दिन मैं ब्रेक लेती हूँ, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है पिता, मेरे पति का जो तेज है। तो वो एक दिन अपने जैसी एक स्त्री को महल में रखकर वहाँ से भाग जाती है और दंडकारण्य में आती है और कर्णव मुनि के आश्रम में रहने लगती है। बहुत समय के बाद में विवस्वान सूर्यदेव को ऐसी अनुभूति होती है कि ये मेरी जो पत्नी है, ये बालकों को पहले जैसा प्रेम नहीं कर रही। सब बालकों को भी ये अनुभूति होती है कि ये मेरी माता जैसा प्रेम नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो वो जांचते हैं तो पता चलता है कि वो असली उषा देवी नहीं है, चली गई है वो। तो प्रभु सूर्यदेव अपने पत्नी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं कर्म मुनि के आश्रम में। जब खबर आती है कि प्रभु सूर्यदेव आ रहे हैं, तो उषा देवी जो है वो घोड़ी का रूप धारण करके भाग जाती है वहाँ से। तो ये तो सूर्य भगवान है, सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी, सब मालूम है उनको। तो वो भी घोड़ा का रूप धारण करते हैं और अपनी पत्नी के पीछे भागने लगते हैं। घोड़ी आगे भाग रही है, घोड़ा पीछे भाग रहा है। तो आश्रम के 5 ऋषि कुमार थे जो विद्यार्थी के रूप में कर्म मुनि के आश्रम में विद्या प्राप्त कर रहे थे। वो देख रहे हैं कि देखो घोड़ा घोड़ी भाग रहे हैं, वो जानते हैं ये सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा देवी है, तो जोर से हंसते हैं वो। तो सूर्यदेव उनको शाप देते हैं कि आप लोग यहाँ वृक्ष बन के रहो। तो 5 ऋषि कुमार वट के वृक्ष बने, बरगद का पेड़ बने और यहीं रहे। और उन्होंने फिर पूरी रामलीला का दर्शन किया है यहाँ पर रहते हुए। तो ये पंचवटी की कथा है, बहुत रमणीक स्थान है। वहाँ 5 वट के पेड़ है, वहाँ पर लिखा है वृक्ष नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और उसी के बीच में सीता गुफा है, जहाँ पर राक्षसों को मारने के लिए जब रामचंद्र भगवान जाते थे तो सीता को उस गुफा में रखते थे और लक्ष्मण जी को उसके बाहर में पहरे के लिए खड़ा करते थे। तो गुफा भी वहाँ पर है। तो अभी हम लोग यहाँ पर कथा को विश्राम देकर पंचवटी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। और सबको निवेदन है कि बहुत जल्द ही आप दर्शन करना। और उसके बाद में हम इस्कॉन नासिक के मंदिर चले जाएंगे बस में बैठकर, और वहाँ पर अगर समय मिला तो कथा करेंगे, नहीं तो प्रसाद ले लेंगे। उसके बाद में आगे का कार्यक्रम बताएंगे। तो ये जगह जो है प्रभु रामचंद्र की पर्णकुटी है। आप लोग बड़े भाग्य से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप प्रभु से प्रार्थना करना कि आपने यहाँ रहकर इस भूमि को पवित्र किया है, निर्मल बनाया है आपके सानिध्य से। आप कृपा करके हमारे हृदय को भी निर्मल बनाइए। इस हृदय में जो पाप प्रवृत्तियां हैं, जो राक्षस के समान विराजमान हैं, आपने यहाँ पर रहकर राक्षसों का वध किया है, तो हमारे हृदय में जो राक्षस बैठे हुए हैं उनको भी आप नष्ट कर देना और हृदय को निर्मल बना देना, ताकि उस हृदय में आपका निवास बड़ी आसानी से हो सके। तो जैसे पर्णकुटी में प्रभु रामचंद्र ने निवास किया है, वैसे हमारे हृदय के पर्णकुटी में आप निवास कीजिए। ऐसे आप यहाँ पर प्रभु को प्रार्थना कीजिए। श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की, श्री पर्णकुटी की, श्री पंचवटी क्षेत्र की, हिताई गौर प्रेमानंदे। नैना की पुत्री के रूप में जो दशरथ महाराज की जनक महाराज की पत्नी बनी, उनकी पुत्री के रूप में सीता देवी का जन्म हुआ। और कलावती और सुचंद्र, इनके गर्भ में राधा रानी का जन्म हुआ अगले अवतार में। तो इस तरह से जनक महाराज के पास जब पुत्री का जन्म हुआ, ये कैसे हुआ कि जब वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जमीन को नांगर चला रहे थे, जमीन पर हल चला रहे थे, तो वहाँ पर भूमि से देवी प्रकट हुए, सीता देवी, और उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। तभी ब्रह्मा जी ने बताया था कि इनका विवाह स्वयं विष्णु से होगा। तो जनक महाराज को प्रश्न पड़ा कि विष्णु भी कहाँ मिलेंगे।
तो उन्होंने, उनके पास में उनके पूर्वज देवव्रत थे। देवव्रत ने देवताओं को युद्ध में बड़ी सहायता की थी। तो देवताओं के पास शिव जी का धनुष था, तो शंकर भगवान ने स्वयं उनको दिया था। और देवव्रत राजा की सहायता को देखते हुए देवताओं ने शंकर भगवान का धनुष्य देवव्रत को दिया, और देवव्रत ने अपने वंशजों के साथ में अपने दरबार में उसको रखा, और फिर वो जनक राजा को प्राप्त हुआ। उसका वजन केवल 1000 टन था, ज़्यादा नहीं था। 300 बहुत भयंकर शक्तिशाली पहलवान उसको उठा नहीं पाते थे एक साथ, और बड़े महल में दरबार में उसको रखा गया था। तो दशरथ राजा ने सोच लिया कि अगर मेरी पत्नी का विवाह विष्णु से होना है तो ऐसा प्रण रखेंगे उसके लिए कि जो ये धनुष को उठाएगा और उस पर डोरी मतलब प्रत्यंचा चढ़ाएगा और उसको खींचेगा ऐसे, उसके साथ में मेरे कन्या का विवाह किया जाएगा। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए और पराभूत होकर चले गए। कुछ लोगों ने युद्ध भी किया। ऐसे कहा गया कि कुछ लोग राजा जो आए थे सीता का हाथ जीतने के लिए, वो अपमानित हो गए कि आपने ऐसा प्रण रखा, मतलब हमें अपमानित करने के लिए आपने ऐसा प्रण रखा है। ये जानते हुए कि कोई नहीं कर सकता है काम, फिर भी आपने जानबूझकर ये प्रण रखा है। तो इस क्रोध से उन्होंने दशरथ राजा के साथ, जनक राजा के साथ युद्ध किया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ, कई साल तक चलता रहा। ऐसा कहा कि कुछ 1000 साल वो युद्ध ही करते रहे इस प्रण के वजह से। फिर विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को जनकपुरी लेके गए, और जनकपुरी में प्रभु रामचंद्र को विश्वामित्र मुनि ने आदेश दिया कि आप इस धनुष्य को उठाने का प्रयास करो। तो सबसे पहले प्रभु रामचंद्र ने धनुष्य को वंदन किया। ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि अब तक आने वाले जितने भी महावीर थे सो कॉल्ड तथा कथित, उन्होंने घमंड के साथ में उसको उठाने का प्रयास किया था। ये सबसे पहले योद्धा थे प्रभु रामचंद्र, जिन्होंने पहले आकर शिव जी के धनुष्य को वंदन किया, ये जानते हुए कि शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनका धनुष्य है। देवासुर संग्राम में इसका उपयोग किया गया है, इसलिए बड़े ही आदर के साथ में सबसे पहले प्रभु रामचंद्र ने इस धनुष्य को वंदन किया। तभी जाकर जनक महाराज समझ गए थे कि ये व्यक्ति योग्य है। इनका शरीर जो है इतना बलदंड है, इनके बाजुएं इतनी शक्तिशाली हैं, इनके कंधे पर धनुष है, उनसे भी ऊंचा था धनुष। तो वंदन करके प्रदक्षिणा किया उन्होंने, और फिर अपने बाएं हाथ से जिस धनुष को अनेक महावीरों ने उसको हिला भी सके नहीं थे, 1 इंच भी उसको हिलाना था उनको, उस धनुष को प्रभु रामचंद्र ने एक ही हाथ से उठाया और आसमान में ऊंचा किया उसको। फिर डोरी लगाया उसके ऊपर, प्रत्यंचा कहते हैं उसको, और लगाकर उसको उन्होंने जब उठाया तो सब देवता आकाश में इकट्ठा हो गए। और धनुष को उठाकर उन्होंने जब उसकी डोरी खींची तो वो इतना गोल हो गया कि अचानक वो टूट गया। और जब वो टूट गया तो ऐसे लिखा गया शास्त्र में कि जितने पृथ्वी पर जीव थे सब बेहोश हो गए, सभी देवता बेहोश हो गए, पाताल लोक में लोग बेहोश हो गए। केवल जनक, विश्वामित्र, लक्ष्मण, सीता और ऑफ कोर्स प्रभु रामचंद्र इतने लोग बेहोश नहीं हुए थे, बाकी सब लोग बेहोश हो गए। फिर होश में आ गए कुछ देर के बाद। उस समय आकाश से पुष्पवृष्टि हुई और सीता देवी वरमाला लेकर प्रभु रामचंद्र के साथ आई, पास में आई अपने पिताजी के आदेश के अनुसार, और उनको वरमाला पहनाई। तुरंत ये खबर अयोध्या भेजी गई। जनक महाराज ने दूत भेजे और अयोध्या जी से दशरथ को आमंत्रण दिया कि विवाह के लिए आ जाइए। वो बड़े खुश हो गए और बड़ी सेना लेकर, लाखों लाखों गाय लेकर, शस्त्र लेकर, अस्त्र लेकर, बहुत सारी भेंट वस्तुएं लेकर, रत्न माणिक लेकर, स्वर्ण के अलंकार लेकर वो जनकपुरी में दाखिल हो गए। और इस शादी की इस खुशी में उन्होंने, दशरथ महाराज ने, जो बाहर से आए थे, अपने घर पे नहीं थे, वो अयोध्या से आए थे, 2 रात उन्होंने यात्रा किया। 1-1 लाख गाय 1-1 ब्राह्मण को दान दिया उन्होंने। 1 लाख काउज
decorated with gold and ornaments and jewels. और फिर यथावकाश 2-3 दिन के बाद में उनकी शादी हो गई और विवाह करने के बाद में वो अयोध्या के लिए लौट के आए। उसके पहले, विवाह होने के पहले विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आपका जो मित्र, उनका एक मित्र था, तो अब मित्र मतलब मित्र भी था और चचेरा भाई भी था, उसका नाम था कुशध्वज। कुशध्वज को 2 कन्या थी, एक का नाम था श्रुतकीर्ति और एक का नाम और कुछ था। और दशरथ महाराज की और एक पत्नी थी जिसको एक बेटी थी, उसका नाम था उर्मिला। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से किया जाए और कुशध्वज राजा के 2 कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न से किया जाए। तो सब लोग वहीं पर थे, तो बड़ी धूमधाम से 4 कन्याओं का विवाह जनकपुरी में संपन्न हुआ। और फिर सब लोग लेकर, दहेज लेकर, अनेक लाखों घोड़े, अनेक करोड़ों रथ, गाय और लाखों दासियां सालंकृत अलंकारों के साथ दहेज में दी गई। तो बड़ी धूमधाम से सब लोग अयोध्या लौट के आए। अयोध्या की प्रजा बहुत खुश हो गई। उसके बाद ऐसे लिखा गया कि 12 साल तक प्रभु रामचंद्र ने युवराज के रूप में पिताजी को राज्य चलाने में सहायता की। पिताजी ने कहा कि कुशध्वज के पास कोई पुत्र नहीं है, 2 कन्या थी, वो आपकी पत्नी बन गई, तो आप लोग वहाँ जाइए और राज्य कारोबार चलाने को उनको सहायता कीजिए हर प्रकार से। तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वहाँ बार बार जाते थे सहायता करने के लिए। 12 साल के बाद दोबारा भरत शत्रुघ्न कुशध्वज राजा के राज्य में जनकपुरी के पास में अपने ससुराल गए। तब दशरथ महाराज को विचार आया कि अभी हमको संन्यास लेने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे पुत्र जो हैं बड़े सक्षम हैं, बड़े कुशलता से, बुद्धि से राज्य को चला रहे हैं, यही समय योग्य है संन्यास लेने का, विरक्त होने का। तो प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक करने का तय किया गया। दशरथ इतने उतावल हो गए थे कि उन्होंने तुरंत साधुओं को बुलाकर मुहूर्त निकाला। 2 दिन के बाद का मुहूर्त निकला, लेकिन साधुओं ने कहा कि इसमें कुछ अघटित हो सकता है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिए। तब राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, सब जगह पर आनंद छा गया, डेकोरेशन, सजावट शुरू हो गई। उस समय कल यह राज्याभिषेक होने वाला था और आज शाम को यज्ञ में आहुति अर्पण करने के लिए प्रभु रामचंद्र दरबार में आए। उस समय मंथरा नाम की दासी थी, कैकेयी की। ये जो कैकेयी थी, ये बड़ी दशरथ की प्रिय पत्नी थी, बड़ी सुंदर थी, वो बहुत सुंदर, शालीन, सद्गुण संपन्न थी और प्रभु रामचंद्र पर उसका बहुत प्रेम था। भरत पर भी प्रेम था और प्रभु रामचंद्र पर भी प्रेम था, बहुत निस्वार्थ और निरपेक्ष प्रेम था। और मंथरा जो थी वो कुब्जा थी, कुब्जा मतलब उसकी पीठ में बाघ आया था, तो बड़े क्रोध से आती है। ऐसे कहते हैं कि मंथरा को देवताओं ने उसकी मति को भ्रष्ट कर दिया था, क्योंकि अगर भगवान रामचंद्र अयोध्या में रहे तो लंका का रावण का वध कौन करेगा? तो कुछ ना कुछ लीला होनी चाहिए। जिस उद्देश्य से प्रभु रामचंद्र पृथ्वी पर आए हैं वो सफल होना चाहिए, इसलिए मंथरा की मति उन्होंने भ्रष्ट कर दी और भेज दिया उन्होंने कैकेयी के पास। तो कैकेयी को कहा उन्होंने, मूर्ख औरत, श्रृंगार कर रही है, अपने आप को सजा रही है, लेकिन तुम्हारा सर्वनाश होने का समय आया है। तो मंथरा को कहती है, अरे मंथरा, मूर्ख औरत, जानती नहीं मेरे प्रिय प्रभु, मेरे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इससे बड़ी खुशी की घड़ी और क्या हो सकती है? ये लो, गले से माला निकालकर रत्नों की उसको अर्पण करती है। तो बूढ़ी जो मंथरा है उसको उठाकर फेंक देती है। मूर्ख रानी, तो उत्सव मना रही है, दासियों को भेंट दे रही है, तुम्हारा सर्वनाश का काल आ गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भरत जो है वो भी दास बनेगा। ये सब षड्यंत्र है दशरथ राजा का। कौशल्या उसकी ज़्यादा प्रिय पत्नी है, तुमको लगता है कि तुम ज़्यादा प्रिय पत्नी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वैसा होता तो तुम भरत को राजा बनाते, लेकिन उन्होंने रामचंद्र को राजा बनाने का तय किया है। इसका मतलब आज से तुम दासी बनोगी, कौशल्या राजमाता बनेगी। सही में
फिर भी कैकेयी मान नहीं रही थी, बार बार बूढ़ी मंथरा को कोस रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद में उसका भी विचार वैसे ही होने लगा। तो आचार्यगण बताते हैं कि कुसंगति ऐसी होती है, कुसंगति में अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग भी बिगड़ जाता है। अगर आपके दिमाग में भगवान का प्रेम है, भक्ति है, सद्गुण है, सदाचार है, फिर भी कुसंगति का प्रभाव इतना रहता है कि उसके प्रभाव से हमारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और दुर्गुण का प्रभाव हमारे पर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, कुसंगति लेना कि नहीं लेना ये हमारे हाथ में रहता है। पहले कैकेयी कुसंगति लेने को अस्वीकार कर रही थी, कुछ देर बाद उसी संगति में रहने के बाद में उसकी संगत लेना उन्होंने स्वीकार किया। शी एक्सेप्टेड हर बैड काउंसिल आफ्टर सम टाइम। और फिर उन्होंने कहा अभी क्या करूं मैं, मति तो भ्रष्ट कर दिया उन्होंने। तो मंत्रा ने कहा आपको 2 वर मांगना है। सबसे पहले तो क्रोध करना है आपको, क्रोध करके अपने वस्त्रों को बदलते हुए काले वस्त्र पहनकर आपको क्रोध भवन में जाना है, जमीन पर लेटना है और बात नहीं करनी है। फिर हम खबर भिजवाएंगे कि कैकेयी क्रोधित होकर क्रोध भवन में जाकर लेट गई है। तो दशरथ राजा भाग भाग के आपके पास में आएंगे, आपकी मिन्नत मांगेंगे। हाँ, फिर तुम 2 वर मांगना। याद दिलाती है, एक बार रणभूमि में आप और दशरथ महाराज युद्ध में गए थे, दशरथ महाराज जख्मी होकर आए थे, तब दशरथ महाराज की जख्मों का नर्सिंग आपने किया था, शुश्रूषा, और उनको बलशाली करके उनकी जान बचाकर ऐन मौके पर युद्ध से उनको वापस लाकर तंबू में आपने उनको होश में लाया था। उस समय महाराज ने कहा था वर मांगो, 2 वर दूंगा आपको। तब आपने कहा था कि योग्य समय पर मांग लूंगी। कैकेयी अभी वो समय है 2 वर मांगने का। तो पूछती है क्या मांगो क्या मांगो। तो मंत्रा कहती है पहले वर में मांगो कि भरत राजा बनेंगे, मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा। और दूसरे वर में मांगो कि रामचंद्र को वनवास में भेजा जाए 14 साल के लिए। ये सुनकर कैकेयी भी हिल गई, लेकिन वो पूर्णता से मंथरा के जाल में फंस चुकी थी, इसलिए उसको धक्का लगने पर भी वो ऐसा वर मांगने का प्लानिंग को उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। यथावकाश दशरथ जी महाराज आए, देखा कैकेयी परेशान है, बोले सुंदरी देवी, मेरी प्रिय पत्नी, क्या बात है बताओ, मैं तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार हूँ, कैसे आपको प्रसन्न करूँ। कभी वो बात नहीं करती, एज ए स्ट्रैटेजी। हाँ, बहुत देर तक बात नहीं करती है, मुंह मोड़ती है। फिर उनके पांव पड़ते हैं दशरथ जी महाराज। फिर कैकेयी कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो मैं मांगूंगी आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। ये भी उनकी स्ट्रैटेजी थी, इस तरह से मजबूर करना है उनको, इस तरह से उनके ज़मीर को जगाना है। तो कहते हैं मैं जो चाहती हूँ वो मुझे आप नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल का इतिहास है, जो हमने वचन दिया है वो हम जान देकर भी उसको पूरा करते हैं। पक्का पूरा करोगे मेरी बात को? तो सुनो, मैं पहला वर मांगती हूँ कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ महाराज को इतना आश्चर्य नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, योग्य तो रामचंद्र है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो हम वचन का पूरा करेंगे। फिर वो कहती है दूसरा वर यह है कि रामचंद्र को वन में भेजना है 14 साल के लिए। ये सुनते ही दशरथ महाराज बेहोश हो गए। और वाल्मीकि जी लिखते हैं एक बार नहीं, कई बार होश में आए, कई बार बेहोश हो गए, बार बार गिरते रहे, रोते रहे कि ऐसे कैसे पूछ सकती हो तुम। जहाँ तक भरत जी को राजा बनाने का समय बात थी तब तक ठीक था, लेकिन जो सारे अयोध्या वासियों के हृदय के तारे हैं, नयनों के तारे हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्व योग्य है, ऐसे राम को जंगल में जाने की बात तुम सोच कैसे सकती हो? कि दुष्ट विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? तो वो कुछ नहीं कहती है और फिर भिड़ जाते हैं। फिर प्रभु रामचंद्र को बुलाते हैं, क्योंकि उनको अपने वचन का पालन करना ही है। प्रभु रामचंद्र आते हैं, कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है।
सारी अयोध्या तैयारी कर रही है उसकी। जब क्रोध भवन में वो आते हैं तो देखते हैं पिताजी रोते हुए पड़े हैं, माता जी गुस्से में खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही है, बाजू में मंत्रा खड़ी है। बहुत देर आकर प्रणाम करते हैं, बोले पिताजी क्या आज्ञा है। पिताजी केवल रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, राम को देखकर और फूट कर रोने लगे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। फिर माता के पास आते हैं, माता क्या बात है बताओ। पर तुम्हारे पिता बोल ही नहीं पाएंगे, उनके पास हिम्मत ही नहीं बोलने की। मैं बताती हूँ, इन्होंने मुझे वर दिया है कि मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा और तुम 14 साल के लिए वनवास जाओगे। तो आमतौर पर क्या होना चाहिए, अगर आप प्रभु रामचंद्र के जगह पर होते तो क्या होता आपको? आप खुद भी बेहोश हो जाते ये सुनकर। हाँ, इतनी सारी तैयारियां हो रही है, हाँ केवल अभी शाम हो गई है, कल सुबह तो राजा बनना है आपको। और वो कोई ऐसे एक गांव का राजा नहीं बनने वाले थे, पूरे यूनिवर्स का, हाँ ब्रह्मांड मतलब क्या कहते हैं उसको, भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे। देवता भी जिनका आदर करते हैं, पृथ्वी के राजा का। तो प्रभु रामचंद्र ने कहा बस इतनी सी बात है तो मुझे बुला के कह देते, इतना सब क्रोध करने की आवश्यकता क्या है। भरत मेरा प्रिय भाई है, मेरे खुशी है इस बात में कि वो राजा बनेगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। और जंगल में जाने की बात रही तो अभी चलता हूँ। तुरंत राजवस्त्र उतार लिए, युवराज का मुकुट उतार लिया और पेड़ की खाल पहन ली, उसको कहते हैं वलकल। पूरे अयोध्या में खबर फैल गई। लक्ष्मण जी भाग भाग के आए, वो कहे कि आप जा रहे तो मैं भी जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप अपने पिता की सेवा करने के लिए रुक जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि जहाँ पर आप हो वहाँ पर मैं रहूँगा। फिर ये सब बातें होती हैं तो अपने भवन में चले जाते हैं। 12 साल हो गए ना उनकी शादी को। शादी के समय सीता देवी 6 साल की थी, राम 12 साल के थे। अभी सीता देवी 18 साल की थी और राम भगवान 24 साल के थे। भवन में लौट के आते हैं और सीता देवी को पूरा समाचार सुनाते हैं, बड़ी दुखी हो जाती है। प्रभु कहते हैं आप यहीं रहो, मेरे पिता और मेरी माता जो है बहुत कष्ट में रहेगी, उनकी देखभाल करने के लिए आप यहीं रहो। सीता देवी कहती है कि मैंने मिथिला में जनकपुरी में शादी में वचन लिया था कि सुख में और दुख में आपके साथ रहूंगी। मेरे पिताजी के राज्य में विवाह संस्कार में मैंने आपके लिए ये वचन लिया था कि महल के सुख में या जंगल के सुख में या किसी भी दुख में मैं आपके साथ रहूंगी। अगर मैं आज आपके साथ नहीं आती हूँ तो मैंने आपको जो वचन दिया था यज्ञ के सामने, उसका क्या होगा? मेरे पिता के जो सम्मान है उसका क्या होगा? और ये तो सम्मान की बात तो बाजू में रही, लेकिन जहाँ भी आप रहेंगे आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है और उसका मैं किसी भी सुख में या दुख में त्याग नहीं कर सकती। नहीं सीते नहीं, जंगल में क्या आपको पता नहीं है? आपके घर में आपने कभी भी नंगे पैर जमीन पर रखे नहीं आज तक। इस तरह से आपकी परवरिश हुई है। जंगल में नंगे पैर घूमना पड़ता है, पत्थर कंकड़ कांटे होते हैं, हिंस शापद होते हैं, जानवर होते हैं, राक्षस होते हैं, धूप गर्मी सर्दी का कष्ट सहना पड़ता है, कंदमूल खाकर रहना पड़ता है, कोई पकवान नहीं मिलते वहाँ पर, दास दासियत नहीं रहती वहाँ पर, नदी किनारे एक जगह रह नहीं सकते नहीं आप, आगे आगे बढ़ना पड़ता है। इतने भयंकर कष्ट आप सुकोमल सुकुमारी नहीं झेल सकती। उन्होंने कहा जो भी कुछ हो, अगर मेरे स्वामी आप नंगे पैर चलेंगे, कंदमूल खाएंगे और धूप छाँव में धूप में और सर्दी में घूमेंगे तो वहीं मेरा स्वर्ग है, वही मेरा वैकुंठ है। तो सीता देवी भगवान की कसौटी में पास हो जाती है और वो भी राजवस्त्र उतार कर पेड़ की खाल पहनकर तैयार हो जाती है। कैकेयी बड़ी दुष्टता से अपने हाथों से तीनों को पेड़ की खाल प्रदान करती है। सच अ क्रूएल एक्टिविटी। हाँ, तो सुकोमल कुमारी जनकपुरी की राजकन्या राजवस्त्र पहनने की और राजमाता बनने की योग्य थी, पटरानी बनने की योग्य थी, उसको कैकेयी ने दुष्टता से अपने हाथ से पेड़ की खाल का वस्त्र अर्पण किया और तीनों कुछ ही क्षणों में, रात ही में, ऐसे नहीं कि कल जाएंगे, उसी रात में निकलने लगे। कुछ ही क्षणों में ये सब बात अयोध्या फैल गई। अयोध्या के लोग देवकी को
कैकेयी को बहुत बुरा भला कहने लगे। उन्होंने बहुत उनको अपशब्द उच्चारे, बहुत शाप दिया उनको। और सब लोग, बड़े बूढ़े, औरतें और सभी प्रकार की जो जनता थी अयोध्या की, अपना घर छोड़कर वन में जाने वाले प्रभु रामचंद्र और सीता और लक्ष्मण के साथ चलने लगे। उन्होंने कहा, हमको अयोध्या में नहीं रहना है, अयोध्या को जंगल बनने दो, और जहाँ प्रभु रहेंगे वहाँ अयोध्या रहेगी। लेट अयोध्या बी अ जंगल, अ फॉरेस्ट, एंड वेरेवर लॉर्ड रामचंद्र गोज, लेट दैट बी अयोध्या, और वहीं पर हम रहेंगे जहाँ पर राम रहेंगे। इतना प्रेम सोच सकते हैं आप? आजकल कोई ऐसा करेंगे, अगर किसी को पंतप्रधान मंत्री से पद से निकाल दिया तो लोग तालियां बजाएंगे। यहाँ पर अपना घर छोड़कर बड़े बूढ़े जवान, स्त्रियां, बालक, सब कुछ प्रॉपर्टी सब त्याग करके हुए प्रभु के पीछे चल रहे हैं। बहुत विनती करते हैं रामचंद्र जी, नहीं आइए आप बड़े बूढ़े हैं, कष्ट होगा, हमारे लिए शाप है, आपके लिए नहीं, हम लौट के आएंगे, 14 साल के बाद में आपकी सेवा में आएंगे। फिर भी वो कहते हैं, जहाँ पर आप नहीं हैं वहाँ पर हमको नहीं रहना है। अपना घर द्वार छोड़कर प्रभु के पीछे चलने लगते हैं। सुमंत्र जो है रथ पे बिठाकर युवराज कुमारों को और सीता देवी को लेकर आगे चलते हैं, और एक जगह आकर गंगा के किनारे रुक जाते हैं। रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। बीच रात में, बीच के प्रहर में प्रभु रामचंद्र उठ जाते हैं और सुमंत्र को उठाते हैं, लक्ष्मण को उठाते हैं, सीता को उठाते हैं और कहते हैं, अभी ही चलने का समय है, जिसके पहले की जनता उठ जाए हमको चलना चाहिए। और वो सुमंत्र रथ लेकर बड़ी गति से आगे निकल जाते हैं, नदी पार करके उस पार चले जाते हैं। जब सुबह होती है, जनता जग जाती है, देखती है कि प्रभु रामचंद्र नहीं है, ना लक्ष्मण है, ना सीता है, ना रथ है, ना सुमंत्र है। बड़े छाती पीट कर रोते हैं वो कि हमारे साथ प्रभु रामचंद्र ने छल किया है। तो फिर उदास होकर लौट जाते हैं। प्रभु रामचंद्र गुहा राजा के निषाद राज में प्रवेश करते हैं। पूरी कथा सुनते हैं। गुहा राजा, गुहा जो निषाद राज्य के मतलब भिल्ल जमाती के राजा थे, उन्होंने कहा, मेरा पूरा राज्य जो है पूरी जनता के साथ में आपको राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। आप हमारे जंगल में रहो, हमारे राज्य में रहो, राजा बनकर रहो, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो प्रभु कहते हैं कि वनवास में हम कोई भी ऐश्वर्य स्वीकार नहीं कर सकते, कोई पद स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ना राजमहल में रह सकते हैं, ना आपके जंगल में भी आपको जो राजमहल है वहाँ पर भी रह सकते हैं। हम जमीन पर सोएंगे, पर्णकुटी में रहेंगे, फल फूल खाएंगे। की विनती भगवान ठुकरा देते हैं। राजा गुहा निषाद राज बड़े दुखी हो जाते हैं और अपने सैनिकों द्वारा अच्छी पर्णकुटी बनाते हैं और वन के बहुत सारे फल फूल लेकर उनकी सेवा करते हैं। और बड़ी विनती करने के बाद भी प्रभु रामचंद्र वहाँ से अगले दिन चले जाते हैं। राजा गुहा जो है अपनी भक्ति और सेवा को अर्पण करता है, दुखी होता है, और प्रभु रामचंद्र आगे निकल जाते हैं। फिर संतों के आदेश से भगवान चित्रकूट में विराजते हैं। प्रभु पूछते हैं साधुओं को कि मेरी पत्नी के लिए शांत जगह होनी चाहिए, फल फूलों से भरी होनी चाहिए। तो साधुगण उनको, खास करके अगस्त्य मुनि, उनको चित्रकूट का जो वर्णन करते हैं और चित्रकूट में जाकर सब लोग रह जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि चित्रकूट में बड़ी शांति थी उनके लिए। हर रोज साधुओं का संग करते थे सीता और लक्ष्मण और रामचंद्र जी। लक्ष्मण जी का इतना त्याग है कि उन्होंने 14 साल तक एक भी झपकी नहीं दी। हाँ, हम लोग एक कथा में कितनी बार झपकी लेते हैं, सोच लो। क्योंकि उसकी माता ने उनको कहा था, सुमित्रा देवी ने, कि 14 साल आपको सोना नहीं है, अभी जगह रहना है, दिन भर सेवा करना है। जब रामचंद्र जी सो जाएंगे तो बाहर पहरा देना है। पहरा मतलब ऐसे नहीं बैठ के, होता ना हमारा वॉचमैन बिल्डिंग का, बहुत बढ़िया पहरा देता है वो। आप आते हो, लिफ्ट खोलते हो, चले जाते हो, फिर भी पता नहीं चलता है उसको। वैसा पहरा नहीं, वीरासन में बैठकर धनुष को ताने हुए आगे पीछे दौड़ना है, देखना है कहीं भी किसी भी दिशा से राक्षस ना हमला करे। इस तरह से पूरी रात भर वो पहरा देते थे। एक बार
वापस लौट के आने के बाद, राज्याभिषेक होने के बाद में राज दरबार में लक्ष्मण जी जमाई दे रहे थे। तो मंत्रीगण कह रहे थे देखो कैसी सभ्यता है ये, व्हाट काइंड ऑफ एटिकेट इज दिस। रामचंद्र राजा बनकर दरबार में बैठे हैं और लक्ष्मण जी जमाई दे रहे हैं। तो प्रभु के मन में ये विचार आया कि जनता को बताना चाहिए वास्तव क्या है। तो रामचंद्र जी ऐलान करते हैं, आपको शायद किसी को पता नहीं होगा, लक्ष्मण जी जितने साल में वनवास में था उतने साल वो सोए नहीं हैं। इसलिए अभी जब वो देख रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, राजा बनकर अयोध्या के दरबार में एकदम आराम से बैठा हूँ, तब उनको नींद आ रही है। लक्ष्मण जी का गौरव है ये। एनीवेज, तो हमारी कथा कहाँ थी? चित्रकूट में। चित्रकूट में प्रभु रामचंद्र ने साधुओं की सेवा की। हर रोज़ वो फूलों से, फलों से, मालाओं से साधुओं की सेवा करते थे। उनके संग में बैठकर पुराणों की कथा सुनते थे और बड़ा आनंद को प्राप्त करते थे। प्रभु रामचंद्र का ये दिव्य उदाहरण है कि भगवान होने पर भी वो एक श्रेष्ठ आदर्श हमारे सामने प्रस्थापित कर रहे हैं कि साधुओं की, भगवान के भक्तों की सेवा करना हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। हमारे जीवन के दो उद्देश्य हैं केवल, टू पुरुषार्थ वी हैव गॉट। वन इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के दिव्य नामों का जप और कीर्तन करना, और वैष्णवों की, भगवान के भक्तों की सेवा करना। बस ये दो चीज़ हम करेंगे तो भगवान का धाम हमसे दूर नहीं है। उसके अंदर एक गर्भित इशारा भी है, भगवान के भक्तों की सेवा करते समय या ना करते समय उनका अपराध नहीं करना, नॉट ऑफेंडिंग द वैष्णव डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो इसका परिपूर्ण उदाहरण भगवान रामचंद्र ने चित्रकूट में स्थापन किया। लेकिन कुछ देर बाद भगवान रामचंद्र ने विचार किया कि मेरा अवतार मैंने किस लिए लिया है? राक्षसों का वध करने के लिए लिया है। तो यहाँ पर तो राक्षस तो है नहीं, सब लोग दक्षिण दिशा में हैं। तो उनको खबर मिल चुकी थी कि दंडकारण्य में बहुत भयंकर राक्षस साधु मुनियों को कष्ट दे रहे हैं। तो फिर वो वहाँ के मुनियों को, प्रमुख थे वहाँ पर भारद्वाज मुनि का चर्चा करते हैं, अभी मुझे जाना होगा दक्षिण दिशा में। तो साधुगण बड़े दुखी होते हैं, बड़े रोते हैं उनको, लेकिन कहते हैं कि मुझे सेवा है मेरी, जाना होगा। तो बड़े ही भारी अंतःकरण से साधु मुनि ऋषिगण रामचंद्र जी को आज्ञा देते हैं और फिर वो उस समय दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। यानी कि चित्रकूट का जो वन है वो अयोध्या के बिल्कुल दक्षिण दिशा में लगकर ही है। एक बात बताना भूल गया मैं आपको, जब वो चित्रकूट में बस गए तब भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज राजा के राज्य से लौटकर अयोध्या जी आए और देखा तो पूरा राज्य सुनसान, स्मशान की तरह। अंदर आकर के पिताजी रो रहे हैं। प्रभु रामचंद्र जंगल चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, सीता माई भाभी जी जंगल चले गए। तो माता को बड़े कठोर वचन कहते हैं। उसका सार ऐसा है कि वो कहते हैं कि आज से तू मेरी माता नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु रामचंद्र के चरणों की धूल बनकर रहना है। मैं कदापि राजा नहीं बनूंगा। तुमने कपट से, मंत्रा के सलाह से ये सोच लिया होगा कि मैंने वर मांगकर ये अपना प्रण पूरा कर लिया है, लेकिन तुम्हारे प्रण को मैं पूरा होने नहीं दूंगा, क्योंकि राजा मुझे बनना है और मैं नहीं बनूंगा। और सबसे बड़ी गहरी बात वो कहते हैं कि आप मेरी माता आज से नहीं रहेंगी, मैं आपका पुत्र नहीं रहूंगा। तब जाकर कैकेयी को पश्चाताप होता है। और कुछ देर बाद में प्रभु रामचंद्र के पिताजी दशरथ महाराज राम 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 पुकारते हुए अपना शरीर छोड़ देते हैं। तब वो कहते हैं कि हम जंगल जाएंगे, प्रभु रामचंद्र को ढूंढ के निकालेंगे और उनका वहीं राज्याभिषेक करेंगे और वहीं पर उनकी सेवा में रहेंगे, वही अयोध्या जी को बसाएंगे। जब वो आते हैं सेना लेकर, राजदंड लेकर आते हैं, साधुओं को, मुनियों को, सबको लेकर आते हैं, पूरी तैयारी के साथ में आते हैं। लक्ष्मण को लगता है कि भरत उनसे युद्ध करने आ रहे हैं। उनको लगता है कि कैकेयी और भरत का षड्यंत्र होगा कि जंगल में 14 साल के बाद में फिर लौट के आएंगे, फिर राजा बनने का प्रयास करेंगे, तो क्यों न जंगल में ही उनको निशस्त्र रूप में मारा जाए। इस भावना से शायद भरत जो है वो जंगल में आता होगा। पेड़ पर चढ़कर लक्ष्मण देखते हैं कि भरत राजदंड को और इतनी बड़ी सेना को लेकर आ रहा है।
तो राम के पास आकर बड़े गुस्सा करते हैं, भैया भरत आपको मारने के लिए आ रहा है, मैं अभी मेरे शस्त्रों को अस्त्रों को लाकर भरत का वध कर दूंगा। तो रामचंद्र कहते हैं, भैया लक्ष्मण शांति रखो, उसको आने दो, वो बड़ा मेरा प्रिय भाई है, मुझे लगता नहीं कि मुझे मारने के लिए आ रहा है, मेरा बड़ा भक्त है, मेरा भाई है, मैं बहुत प्रेम करता हूँ उससे। और भरत जी आकर, लक्ष्मण गुस्से में रहते हैं, तो तैयार रहते हैं कभी भी शस्त्र उठाकर उसको मारने के लिए, लेकिन राम जी के आदेश से थोड़ा शांत हो जाते हैं। भरत जी आकर चरणों में गिर जाते हैं, बार बार विनती करते हैं कि मैं आपका दास हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से, क्योंकि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, मेरी वजह से आपको आज जंगल में रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं यहीं पर आपका राज्याभिषेक करूँगा। और बड़ी लंबी बहस है उनके पास, उनके बीच में होती है, तो रामायण में ये वर्णित है। अंत में प्रभु रामचंद्र का निश्चय जो है कि मैं मेरे पिताजी ने दिया हुआ वचन जो है उसको निभाऊंगा, और उनके जीवन में हो या उनके जीवन के बाद में हो, उनको शर्मिंदा नहीं करूँगा। फिर बड़े दुख से सारे राज्याभिषेक की सामग्री भरत एक कुएं में डाल देते हैं, बड़े दुखी होकर। He puts all the ingredients of राज्याभिषेक in a well, उसका नाम है भरतकूप। उस भरतकूप में बड़े ही उद्विग्न भाव से, पश्चाताप और दुखी होकर सारी सामग्री उन्होंने वहाँ डाल दी है, वो चित्रकूट में है। वो कहते भैया अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी ये निश्चय करता हूँ कि 14 साल मैं अयोध्या के बाहर रहूँगा, जंगल में रहूँगा, कुटिया बनाकर रहूँगा, और ये पादुका है, इस पर आप पैर रखिए, इन पादुकाओं को सिंहासन पर रखूँगा, रोज उनकी पूजा करूँगा, उनका आदेश लूँगा, कंदमूल खाऊँगा, पेड़ की खाल पहनूँगा, जमीन पर सोऊंगा, और 14 साल के बाद में एक क्षण के बाद भी आप आएंगे, एक क्षण में लेट करेंगे तो आत्महत्या कर लूँगा। हाँ, इनका भी निश्चय है वन में रहने का, इनका भी निश्चय है, कुछ कर नहीं सकते। राज को त्याग करके प्रभु की पादुकाओं को सर पे धारण करके भरत जी बड़े दुखी होकर लौट के आते हैं, और अयोध्या की सीमा के बाहर कुटिया बनाकर रहते हैं। और फिर चित्रकूट में जब देखते हैं कि हमारी माता सब विधवा होकर आई हैं, तो भगवान ने अपने पिताजी का श्राद्ध वहाँ पर किया है, और फिर दंडकारण्य में आकर रामकुंड में भी श्राद्ध किया है। यहाँ पर जब आते हैं तो पहले अगस्त्य मुनि को मिलते हैं। अगस्त्य मुनि का जो आश्रम है, मैंने आपको बताया था 28 किलोमीटर है, वो 28 किलोमीटर यहाँ से नहीं है, वो टाकेत से है जहाँ जटायु का वध हुआ था। वो स्थान यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, और उसके आगे 28 किलोमीटर अगस्त्य मुनि का आश्रम है, यानी कि 88 किलोमीटर दूर यहाँ से अगस्त्य मुनि का आश्रम है, जहाँ पर प्रभु रामचंद्र उनको मिलते हैं लक्ष्मण जी के साथ और सीता भाभी मैया के साथ, और पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सा बढ़िया स्थान होगा। तो कहते हैं कि गंगा जी गोदावरी के किनारे में बहुत सुंदर स्थान है पंचवटी, जहाँ पर बहुत सुंदर वृक्ष है, बहुत सुंदर पक्षी गुंजरव करते हैं, बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, डोंगर है मतलब पर्वत है, और सुंदर हिरण वहाँ विचरते रहते हैं, मंद मंद शीतल कोमल हवा बहती रहती है। हर दृष्टि से वनवास के लिए, भजन के लिए ये स्थान अनुकूल है। तो ऋषि का आदेश लेकर अगस्त्य मुनि का प्रभु रामचंद्र वहाँ से निकलते हैं यहाँ आने के लिए। तो उसी दंडक वन में जटायु का राज्य है, जटायु वहाँ के राजा हैं। तो प्रभु रामचंद्र को अगस्त्य मुनि के आश्रम से यहाँ तक वो लेकर आते हैं। कैसे लेकर आते हैं? नीचे से, आप सोचिए, नीचे से जमीन पर प्रभु रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण जी चल रहे हैं, ऊपर से अपने पंख फैलाकर रक्षा के रूप में जटायु जी उड़ रहे हैं, और वहाँ से उड़ते उड़ते उस तरह से छाया में अपने रखते हुए उनको यहाँ तक लेके आते हैं। क्योंकि दंडकारण्य में उस समय बहुत राक्षसों का, क्या कहते हैं, उसका निवास था, बहुत भयंकर जगह थी। इसलिए अपने पुत्र समान, अपने मित्र के पुत्र प्रभु रामचंद्र, जिनके प्रति उनको वात्सल्य था, पिता के समान भाव था, बड़ी सहायता के रूप में, मित्रता मतलब वात्सल्य के रूप में वो रक्षा करते हुए उनको यहाँ पर छोड़ के आते हैं, और कहते हैं जब भी संकट आएगा मुझे पुकारना, मैं आपकी रक्षा करूँगा।
फिर लक्ष्मण जी जो है अपने हाथ से पत्ते चुन कर लेके आते हैं और लकड़ियों के पेड़ के जो क्या कहते हैं शाखाएं हैं उसको लेकर आते हैं और इस जगह पर बड़े ही प्रेम से प्रभु रामचंद्र के लिए कुटिया बनाते हैं और फिर वहाँ पर प्रभु रामचंद्र निवास करने लगते हैं। अभी यहाँ पर आने के बाद वो रोज स्नान करते हैं गोदावरी नदी में। कुछ समय बाद एक घटना होती है। रावण की बहन शूर्पणखा, जो रावण के समान ही शक्तिमान थी, वो यहाँ पर चली आती है। उसकी कहानी हम आपको उस जगह बताएंगे जहाँ पर ये लीला हुई थी। वैसे देखा जाए, अगर मैंने बहुत सोचा उसके बारे में कि यहाँ कुटिया बनी, लेकिन सीता हरण की जगह थोड़ी यहाँ से दूर है और जहाँ उनकी नासिका काटी गई थी वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन सब कुछ हुआ था कहाँ पर? पर्णकुटी में। इसका मतलब पर्णकुटी यहाँ से वहाँ तक विस्तारित थी। जस्ट इमेजिन। अभी तो कलयुग के ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर काला मंदिर है, वहाँ पर वो सीताहरण का मंदिर है, तो वहाँ पे आगे नाक काटने की जगह है, नासिका काटने की। ये पूरी यहाँ से वहाँ तक कुटिया थी। तो त्रेतायुग का समय था ना, उस समय लोगों की ऊंचाई भी 25-28 फीट थी। प्रभु रामचंद्र की ऊंचाई उतनी थी। तो पंचवटी की कथा मैं आपको बताऊंगा। पंचवटी ये नाम उस स्थान को इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर 5 वट के वृक्ष हैं, बहुत प्राचीन। उसकी कथा ये है कि जब भी सूर्यदेव विवस्वान जी का विवाह उषा देवी के साथ में हुआ, तो उषा देवी को सूर्यदेव का तेज सहन नहीं होता था। उनकी ओर देख ही नहीं पाती थी। She could not see her husband. There was so much of effulgence. उन्होंने कहा कि भाई कुछ दिन मैं ब्रेक लेती हूँ, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है पिता, मेरे पति का जो तेज है। तो वो एक दिन अपने जैसी एक स्त्री को महल में रखकर वहाँ से भाग जाती है और दंडकारण्य में आती है और कण्व मुनि के आश्रम में रहने लगती है। बहुत समय के बाद में विवस्वान सूर्यदेव को ऐसी अनुभूति होती है कि ये मेरी जो पत्नी है, ये बालकों को पहले जैसा प्रेम नहीं कर रही। सब बालकों को भी ये अनुभूति होती है कि ये मेरी माता जैसा प्रेम नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो वो जांचते हैं तो पता चलता है कि वो असली उषा देवी नहीं है, चली गई है वो। तो प्रभु सूर्यदेव अपने पत्नी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं कण्व मुनि के आश्रम में। जब खबर आती है कि प्रभु सूर्यदेव आ रहे हैं, तो उषा देवी जो है वो घोड़ी का रूप धारण करके भाग जाती है वहाँ से। तो ये तो सूर्य भगवान है, सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी, सब मालूम है उनको। तो वो भी घोड़ा का रूप धारण करते हैं और अपनी पत्नी के पीछे भागने लगते हैं। घोड़ी आगे भाग रही है, घोड़ा पीछे भाग रहा है। तो आश्रम के 5 ऋषि कुमार थे जो विद्यार्थी के रूप में कण्व मुनि के आश्रम में विद्या प्राप्त कर रहे थे। वो देख रहे हैं कि देखो घोड़ा घोड़ी भाग रहे हैं, वो जानते हैं ये सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा देवी है। तो जोर से हंसते हैं वो। तो सूर्यदेव उनको शाप देते हैं कि आप लोग यहाँ वृक्ष बन के रहो। तो 5 ऋषि कुमार वट के वृक्ष बने, बरगद का पेड़ बने और यहीं रहे। और उन्होंने फिर पूरी रामलीला का दर्शन किया है यहाँ पर रहते हुए। तो ये पंचवटी की कथा है, बहुत रमणीक स्थान है। वहाँ 5 वट के पेड़ है, वहाँ पर लिखा है वृक्ष नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और उसी के बीच में सीता गुफा है, जहाँ पर राक्षसों को मारने के लिए जब रामचंद्र भगवान जाते थे तो सीता को उस गुफा में रखते थे और लक्ष्मण जी को उसके बाहर में पहरे के लिए खड़ा करते थे। तो गुफा भी वहाँ पर है। तो अभी हम लोग यहाँ पर कथा को विश्राम देकर पंचवटी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। और सबको निवेदन है कि बहुत जल्द ही आप दर्शन करना। और उसके बाद में हम इस्कॉन नासिक के मंदिर चले जाएंगे बस में बैठकर, और वहाँ पर अगर समय मिला तो कथा करेंगे, नहीं तो प्रसाद ले लेंगे। उसके बाद में आगे का कार्यक्रम बताएंगे। तो ये जगह जो है प्रभु रामचंद्र की पर्णकुटी है। आप लोग बड़े भाग्य से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप प्रभु से प्रार्थना करना कि आपने यहाँ रहकर इस भूमि को पवित्र किया है, निर्मल बनाया है आपके सानिध्य से।
आप कृपा करके हमारे हृदय को भी निर्मल बनाइए। इस हृदय में जो पाप प्रवृत्तियां हैं, जो राक्षस के समान विराजमान हैं, आपने यहाँ पर रहकर राक्षसों का वध किया है, तो हमारे हृदय में जो राक्षस बैठे हुए हैं उनको भी आप नष्ट कर देना और हृदय को निर्मल बना देना, ताकि उस हृदय में आपका निवास बड़ी आसानी से हो सके। तो जैसे पर्णकुटी में प्रभु रामचंद्र ने निवास किया है, वैसे हमारे हृदय के पर्णकुटी में आप निवास कीजिए। ऐसे आप यहाँ पर प्रभु को प्रार्थना कीजिए। श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की, श्री पर्णकुटी की, श्री पंचवटी क्षेत्र की, हिताई गौर प्रेमानंदे। ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर काला मंदिर है, वहाँ पर वो सीताहरण का मंदिर है, तो वहाँ पे आगे नाक काटने की जगह है, नासिका काटने की। ये पूरी यहाँ से वहाँ तक कुटिया थी। तो त्रेतायुग का समय था ना, उस समय लोगों की ऊंचाई भी 25-28 फीट थी। प्रभु रामचंद्र की ऊंचाई उतनी थी। तो पंचवटी की कथा मैं आपको बताऊंगा। पंचवटी ये नाम उस स्थान को इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर 5 वट के वृक्ष हैं, बहुत प्राचीन। इसकी कथा ये है कि जब भी सूर्यदेव विवस्वान जी का विवाह उषा देवी के साथ में हुआ, तो उषा देवी को सूर्यदेव का तेज सहन नहीं होता था। उनकी ओर देख ही नहीं पाती थी। She could not see her husband. There was so much of effulgence. तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ दिन मैं ब्रेक लेती हूँ, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है पिता, मेरे पति का जो तेज है। तो वो एक दिन अपने जैसी एक स्त्री को महल में रखकर वहाँ से भाग जाती है और दंडकारण्य में आती है और कण्व मुनि के आश्रम में रहने लगती है। बहुत समय के बाद में विवस्वान सूर्यदेव को ऐसी अनुभूति होती है कि ये मेरी जो पत्नी है, ये बालकों को पहले जैसा प्रेम नहीं कर रही। सब बालकों को भी ये अनुभूति होती है कि ये मेरी माता जैसा प्रेम नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो वो जांचते हैं तो पता चलता है कि वो असली उषा देवी नहीं है, चली गई है वो। तो प्रभु सूर्यदेव अपने पत्नी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं कण्व मुनि के आश्रम में। जब खबर आती है कि प्रभु सूर्यदेव आ रहे हैं, तो उषा देवी जो है वो घोड़ी का रूप धारण करके भाग जाती है वहाँ से। तो ये तो सूर्य भगवान है, सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी, सब मालूम है उनको। तो वो भी घोड़ा का रूप धारण करते हैं और अपनी पत्नी के पीछे भागने लगते हैं। घोड़ी आगे भाग रही है, घोड़ा पीछे भाग रहा है। तो आश्रम के 5 ऋषि कुमार थे जो विद्यार्थी के रूप में कण्व मुनि के आश्रम में विद्या प्राप्त कर रहे थे। तो देख रहे हैं कि देखो घोड़ा घोड़ी भाग रहे हैं, तो जानते हैं ये सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा देवी है। तो जोर से हंसते हैं वो। तो सूर्यदेव उनको शाप देते हैं कि आप लोग यहाँ वृक्ष बन के रहो। तो 5 ऋषि कुमार वट के वृक्ष बने, बरगद का पेड़ बने और यहीं रहे। और उन्होंने फिर पूरी रामलीला का दर्शन किया है यहाँ पर रहते हुए। तो ये पंचवटी की कथा है, बहुत रमणीक स्थान है। वहाँ 5 वट के पेड़ है, वहाँ पर लिखा है वृक्ष नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और उसी के बीच में सीता गुफा है, जहाँ पर राक्षसों को मारने के लिए जब रामचंद्र भगवान जाते थे तो सीता को उस गुफा में रखते थे और लक्ष्मण जी को उसके बाहर में पहरे के लिए खड़ा करते थे। तो गुफा भी वहाँ पर है। तो अभी हम लोग यहाँ पर कथा को विश्राम देकर पंचवटी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। और सबको निवेदन है कि बहुत जल्द ही आप दर्शन करना। और उसके बाद में हम इस्कॉन नासिक के मंदिर चले जाएंगे बस में बैठकर, और वहाँ पर अगर समय मिला तो कथा करेंगे, नहीं तो प्रसाद ले लेंगे। उसके बाद में आगे का कार्यक्रम बताएंगे। तो ये जगह जो है प्रभु रामचंद्र की पर्णकुटी है। आप लोग बड़े भाग्य से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप प्रभु से प्रार्थना करना कि आपने यहाँ रहकर इस भूमि को पवित्र किया है, निर्मल बनाया है आपके सानिध्य से। आप कृपा करके हमारे हृदय को भी निर्मल बनाइए। इस हृदय में जो पाप प्रवृत्तियां हैं, जो राक्षस के समान विराजमान हैं, आपने यहाँ पर रहकर राक्षसों का वध किया है, तो हमारे हृदय में जो राक्षस बैठे हुए हैं
उनको भी आप नष्ट कर देना और हृदय को निर्मल बना देना, ताकि उस हृदय में आपका निवास बड़ी आसानी से हो सके। तो जैसे पर्णकुटी में प्रभु रामचंद्र ने निवास किया है, वैसे हमारे हृदय के पर्णकुटी में आप निवास कीजिए। ऐसे आप यहाँ पर प्रभु को प्रार्थना कीजिए। श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की, श्री पर्णकुटी की, श्री पंचवटी क्षेत्र की, हिताई गौर प्रेमानंदे।